काइनेमेटिक्स के पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स से रिलेटेड टोटल 3 टर्म्स के बारे में पढ़ा था। पहला टर्म था पोजीशन, सेकेंड टर्म था डिस्टेंस और थर्ड टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट को। और आज के इस लेक्चर की शुरुआत काइनेमेटिक्स से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड, उस टर्म से हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड के आइडिया के या ऐसा कह सकते हो कि एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्टिंग करने वाले हैं, ये जो टर्म है इसको हम लोग कह रहे हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड की बात करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो वी एवरेज। ठीक है, वी एवरेज आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, इसका नोटेशन आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये जो टर्म है एवरेज स्पीड, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हो कि जब भी हम लोग मोशन ऑफ एनी पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये जो टर्म होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एवरेज स्पीड का आइडिया आपको उस मोशन के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन इंडिकेट करता है। देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी टर्म को रिलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले एक मोशन कंसिडर करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हम लोग एक जनरलाइज्ड मोशन लिए थे कि 2D 3D 1D कुछ भी हो सकता है। हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाला केस लेके चले थे, जिसको हम लोग जनरल केस कर रहे थे कि सपोज एक पार्टिकल इस लोकेशन से लेके इस तरह, या आप कह सकते हो किसी भी तरह का ये पाथ फॉर्म करे। जैसे सिंपल आप कह सकते हो कि एक जो पार्टिकल है सपोज इस वाले पाथ को ऐसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ए लोकेशन से इनिशियली मान लो यहां पर था, इनिशियली यहां नहीं कर सकते, मतलब इस लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है। ठीक है, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सपोज करो एक पॉइंट मास है। ठीक है, और वो इस पॉइंट से, इस पॉइंट का लोकेशन हम ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट का लोकेशन का नाम हम बी दे देते हैं। और अलोंग दिस लाइन ये इस तरह मूव करते हुए जा रहा है और इस लाइन को ही हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ द पार्टिकल और ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो देखो ये पार्टिकल ए से बी तक है। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि मोशन एक्चुअली तभी एग्जिस्ट करता है जब हम किसी रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करते हैं, कि विदाउट रेफरेंस फ्रेम हम इस मोशन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस मोशन को देखने वाला कौन है, इस मोशन को रिपोर्ट करने वाला कौन है, उस ऑब्जर्वर को हम मान लेते हैं कि सपोज यहां पर ऑब्जर्वर है और इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। और यहां से फिर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्जर्वर को। ये एक्स एक्सिस और क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज यहां पर जो ऑब्जर्वर है उसने देखा कि जो पार्टिकल है एक टाइम टी वो लोकेशन ए पर है। ठीक है, और इस लोकेशन को हम लोग कहते हैं इनिशियल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल और इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर अगर इस इंस्टेंट से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया देन दिस इंस्टेंट इज कॉल्ड इनिशियल लोकेशन और इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इस लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और इस टाइम को हम क्या मान लिए, टी टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, ये ऑब्जर्वर यहां से इसको ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जहां से ऑब्जर्व करना शुरू करेगा उस टाइम को टी ले लेते हैं। सपोज आफ्टर डेल टी सेकेंड ये पार्टिकल कुछ यहां पहुंचेगा तो यहां टाइम कितना हो जाएगा, टी प्लस डेल टी। ठीक है, और एंड दिस लोकेशन इज कॉल्ड फाइनल पोजिशन। इस पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल और फाइनल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करते क्या है कि इस जिस लाइन को ये फॉलो करते हुए जा रहा था, इस लाइन का जो टोटल लेंथ है दिस इज इक्वल टू डेल एस। और डेल एस मैंने आपको बताया था कि ये जो डेल एस होता है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और डिस्टेंस का एग्जैक्ट मतलब मैंने आपको बताया था कि इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एक पार्टिकल अगर डेल टी सेकेंड में यहां से यहां तक जा रहा और वो जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पाथ का जो टोटल लेंथ आएगा दैट लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हम लोग करते क्या है कि ये तो क्लियर है कि डिस्टेंस का मतलब क्या है कि पार्टिकल जब ए से बी तक जा रहा था तो वो उस कह सकते हो ट्रेजेक्टरी का जो लेंथ है वो कुछ कवर करते हुए जा रहा था
और ये जो टोटल लेंथ आएगा दिस इज कॉल्ड डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है कि जब पार्टिकल ए से बी तक जा रहा था, जब वो इनिशियल लोकेशन ए से बी तक जा रहा था, ठीक है, तो उस लेंथ को, जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा था उसको कवर कर रहा था, तो हम लोग देख रहे थे कि वहां पर वो लेंथ क्या कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा था, चेंज कर रहा था। ये डेलेस क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। और हम लोग जैसे कि डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं कि जब भी चेंज कहीं पर भी हमको दिखेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक हम लोग क्या करते हैं, रेट का कंसेप्ट लाते हैं, एवरेज रेट का, या अलजेब्रा उसके साथ एसोसिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। मतलब वो जो डेलेस है, जो वो लेंथ कवर कर रहा है उस ट्रेजेक्टरी का, वो किस रेट के साथ चेंज कर रहा है वो हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं भी चेंजेस अगर आपको अकर हो रहा है, ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, कह सकते हो चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ क्या करा, चेंज करा। पहले सो देखो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, 1 सेकंड में इतना लेंथ कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में इतना कवर किया, दैट मींस चेंज करा। क्या चेंज करा, पार्टिकल जब ट्रेवल कर रहा है तो जो ये लेंथ कवर कर रहा था, जिस ट्रेजेक्टरी को ये फॉलो कर रहा था, वो लेंथ टाइम के साथ चेंज करा। और कहीं भी चेंज हो तो उस चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग उसके साथ एवरेज रेट का कंसेप्ट लाते हैं, दैट मीन्स अलजेब्रा का कंसेप्ट वहां पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि यहां पर जो डिस्टेंस है, जो चेंज करा टाइम के साथ, मतलब लेंथ ऑफ द पाथ जो कवर कर रहा था वो चेंज करा, मतलब डिस्टेंस चेंज करा। तो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यहां पर एक नए कंसेप्ट को हम लोग लेकर आते हैं, और इस कंसेप्ट का नाम देते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चेंज को समझने के लिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ कवर कर रहा है, ये किस रेट के साथ कवर कर रहा है। इस रेट को समझने के लिए इस मोशन के साथ हम अलजेब्रा को एसोसिएट कर रहे हैं। दैट मींस कहने का मतलब क्या है, यहां से एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, तो एवरेज रेट का मतलब वी एवरेज आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो डेल एस बाई डेल टी है, ठीक है, मतलब ए से बी इंटरवल में टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये क्या देता है, एवरेज रेट। और इस एवरेज रेट का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, दिस एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, या कह सकते हैं इन अ गिवन इंटरवल ए बी इंटरवल में जो ये डेलेस चेंज होने का रेट है, दिस रेट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्लियर, ठीक है। दैट मीन्स कह सकते हो कि यहां पर एक नया टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इस डिस्टेंस को समझने के लिए, उसके रेट को डिफाइन कर रहे हैं, अलजेब्रा को डिफाइन कर रहे हैं, और अलजेब्रा रिलेटेड टू डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यहां से लिख सकते हो कि ये जो डेल एस बाई डेल टी, मतलब जो टोटल डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उस रेशियो का नाम हम लोग क्या देते हैं, एवरेज स्पीड। क्योंकि किसी भी एवरेज को आप डिफाइन कर सकते हो, टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल, जिस इंटरवल में चेंज किया, तो डेल एस चेंज किया कितने इंटरवल में, डेल टी टाइम में, तो इसका रेशियो क्या होगा, एवरेज। और ये जो डिस्टेंस बाय टाइम का जो रेशियो है, इसी रेशियो का नाम क्या देते हैं, एवरेज स्पीड। ध्यान रखना इसका नाम क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है। दैट मीन्स कह सकते हो, लेकिन ये जो एवरेज स्पीड है ये किस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एवरेज स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं तो वहाँ इंटरवल का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले ये क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज डिफाइंड, इट इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल, ओवर एन टाइम इंटरवल। ये हमेशा ओवर अ टाइम इंटरवल, ठीक है, एक टाइम इंटरवल में इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल, पार्टिकल टू द total time taken by the particle is called average, is called average speed of the particle, speed of the particle is called एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे तो सिंपल क्या कहोगे, ये ऑलवेज, इसका और कोई अदर डेफिनेशन नहीं है कि जो जिस एवरेज स्पीड जब भी पूछेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना कि ये गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में पूछा जाता है, ठीक है। कि आपसे पूछेगा फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। आपको टाइम गैप दे देगा कि क्योंकि एवरेज का कंसेप्ट ऑलवेज
उसको डिफाइन करने के लिए एक इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिस्टेंस मतलब जो लेंथ कवर कर रहा है वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, इस चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए एक क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एंड एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर अ इंटरवल। नेक्स्ट उसको डिफाइन करने के लिए हम उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर रहा है, उसका रेशियो जो लेंगे वही क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मतलब कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा तो डेफिनेटली उसके साथ ये टर्म रिलेट कर सकते हो कि द पार्टिकल है सम अमाउंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी अलग कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड उसके पास कुछ होगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट आप लिख सकते हो, एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखो कोई नया चीज नहीं है, ये सब आप लोग पढ़े रहते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा और डेप्थ में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो मोशन था वो हम 3D मोशन लेके चल रहे थे कि पार्टिकल स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ हम लोगों ने किसको रिलेट किया, एवरेज स्पीड को। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता है कि एक सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग ले सकते हैं, मतलब सिंपल सा सिचुएशन ले सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, उसमें इस टर्म को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो एक पार्टिकल यहां से यहां ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और ये ओरिजिन से अपना मोशन मान लो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और किसी इंस्टेंट मान लो कि इस पार्टिकल का लोकेशन टी टाइम पर ए है, और आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टी, आफ्टर डेल्टी सेकेंड लेटर इसका लोकेशन बी हो गया, और ई पर जब था तो पार्टिकल का कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दैट मींस ए लोकेशन पर होगा तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मान लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, बी पर जब पहुंचेगा तो बी पर इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, वाई 0, जेड कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ कि जब पार्टिकल अपने ओल्ड पोजीशन से न्यू पोजीशन पर शिफ्ट कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ओल्ड पोजीशन, दिस इज कॉल्ड न्यू पोजीशन। और इस इंटरवल में पार्टिकल जब यहां से डेल्टी सेकेंड लेटर पहुंचेगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से कितना हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाता है। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लेता है, डेल्टी टाइम इंटरवल कंज्यूम करता है। ठीक है, अब सोचो अब हमको एवरेज स्पीड डिफाइन करना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अब डिफाइन करना है तो हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड ए वी ई लिख सकते हो, और कभी कभी आप देखना रशियन राइटर के बुक में ऐसा नोटेशन यूज किया जाता है। इस तरह का नोटेशन का मतलब क्या होता है, एवरेज का नोटेशन होता है। ठीक है, मतलब इस वी पर ऐसा नोटेशन दे दिया जाए तो ये एवरेज को डिनोट करता है, लेकिन इंडियन ऑथर के बुक में इस तरह का नोटेशन बहुत कम यूज किया जाता है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जैसे बहुत अच्छे बुक्स फॉलो करते हो, रेस्नी खेलिटे इरोडो को फॉलो करते हो, तो वहां पर इस तरह का नोटेशन मिलेगा, उसको लेकर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर आपको डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप सबसे पहला क्वेश्चन एराइज करोगे कि हम एवरेज स्पीड तभी निकाल पाएंगे, ऑब्जर्वर तभी आपको एवरेज स्पीड के बारे में कुछ रिपोर्ट कर सकता है जब उस ऑब्जर्वर को एक टाइम इंटरवल दोगे तब, क्योंकि एवरेज स्पीड ऑलवेज एक टाइम इंटरवल में डिफाइंड होता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि हम इंटरवल जो ले रहे हैं वो ए बी इंटरवल ले रहे हैं, और इस ए बी इंटरवल में हम लोग एवरेज स्पीड को डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। ठीक है, जल्दी बताइए, सब बहुत सिंपल सा सिचुएशन है यार। टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, ए टू बी देख सकते हो, ये टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, मतलब जिस पाथ को ये फॉलो किया है, किस पाथ को फॉलो किया, तो इस पाथ को फॉलो करते हुए पार्टिकल गया है, तो इस पाथ का लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हम लोग का x है, और यहां से यहां तक का लेंथ x प्लस डेल एक्स है, तो इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो ये लेंथ बचेगा, एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा था। याद रखना है कि जब भी एवरेज स्पीड की बात करोगे इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि अगर पाथ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता होगा, आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, और टोटल डिस्टेंस तभी निकलेगा जब आपको एग्जैक्टली एग्जामिनर या जब भी आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो आपको सबसे पहला क्वेश्चन एराइज करना होगा कि हमको ट्रेजेक्टरी बताना होगा कि किस पाथ को वो फॉलो कर रहा है। वो जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स ए से बी ये हमको पता है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है,
तो उसका ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन हो गया, और उस स्ट्रेट लाइन को मेजर करेंगे जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में है, क्योंकि एवरेज स्पीड ऑलवेज डिफाइंड होता है ओवर अ इंटरवल, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ये जो लेंथ है डेल एक्स बाई कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ले रहा है डेल टी ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वी एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा टर्म है, ठीक है। लेकिन ये टर्म छोटा सा है लेकिन काफी कंसेप्चुअल है। अब मैं आपसे पूछूं इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो कहोगे कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि जब पोजीशन वेक्टर, अगर मान लो सिंपल सा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में गिवन है आपको, और वहां से एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन है, और किसी इंस्टेंट ये मान लो 2 है, ये लोकेशन 4 है, ये एग्जांपल पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ये 6 है, ठीक है। और एक जो पार्टिकल है वो इस तरह इस पाथ में मूव कर रहा है, यहां से आ गया और फिर वापस यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। और यहां से आपको टाइम गिवन है, ठीक है, ये सारा मीटर में, ये जो डिस्टेंसेस गिवन है ये आपका मीटर में गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहां पर गिवन है कि यहां से इस लोकेशन को हम ए ले लेते हैं, इस लोकेशन को बी ले लेते हैं, और इस लोकेशन को सी ले लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है, मतलब ये जो लोकेशन इसी पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा ये है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। और मान लो कि यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम ले रहा है, ये 2 4 6 है, ठीक है। और ये टोटल टाइम ले रहा है कितना है, यहां पर 2 सेकेंड ले रहा है, मान लो कि ये टाइम 0 है, और यहां पर आने के लिए टाइम 4 सेकेंड, मतलब कह सकते हो ऐसे गिवन है इंफॉर्मेशन, टी ए बी गिवन है 4 सेकेंड एंड टी ए सी गिवन है 6 सेकेंड, ठीक है। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए से बी तक जाने के लिए टाइम कितना ले रहा है आपका 4 सेकेंड, और ए टू सी जाने में कितना टाइम ले रहा है 6 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा क्या, एवरेज स्पीड पूछा है, कहां से कहां तक, t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। तो सोचो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहला काम कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछा है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। एवरेज स्पीड मतलब वो जो पाथ ऑफ द लेंथ है, किस रेट के साथ वो कवर कर रहा है, उस रेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है और कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का 2 कंसेप्ट दो आइडिया था, एक 9th 10th में जो आप पढ़े थे उसका वो एक आइडिया था, और एक आइडिया जो वेक्टर का था, पोजीशन वेक्टर वाला, डिस्प्लेसमेंट का 2 आइडिया था। लेकिन यहां पर एवरेज स्पीड का सिर्फ एक ही आप कह सकते हो कि कंसेप्ट है, और वो है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई भी काइनेमेटिकल पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा, जो कह सकते हो कि सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको इंटरवल पहले सबसे पहले डिसाइड करना होता है, या जो ऑब्जर्वर इस चीज को रिपोर्ट करेगा उसको आपको इंटरवल सबसे पहले बताना होगा, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इंटरवल गिवन है, किसके बीच में निकालना है, 2 से 6 सेकेंड के बीच में, ठीक है। तो कह सकते हो, अच्छा ये मान लो कि t इक्वल टू 0 मान लेते हैं, टाइम यहां से 0 ले रहे हैं, ठीक है, यहां से टाइम 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहां से 6 सेकेंड, मतलब ये 4 फिर वापस यहां है, तो ये 6 सेकेंड। तो कहने का मतलब इंटरवल कौन सा है, ए और सी लिख देंगे। इंटरवल का मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड सी का मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये हम लोगों का इंटरवल होगा। ये सबसे पहले आप लिखोगे। काइनेमेटिक्स में इंटरवल लेना आप कभी भूलोगे नहीं। कुछ भी कैलकुलेट करो, कोई इक्वेशन जब भी यूज करो या कुछ भी कैलकुलेट करो, कोई भी पैरामीटर, सबसे पहला स्टेप आपको इंटरवल ड्रॉ लिखना वहां बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गलती कर जाओगे, ठीक है। तो इंटरवल हम लोगों ने लिख दिया, कहां से कहां तक, ए टू सी इंटरवल लेना है, और इसी इंटरवल में हम लोगों को एवरेज स्पीड डिफाइन करना। और एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि इन दिस इंटरवल जो टोटल वो लेंथ ऑफ द पाथ कवर करेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो लेगा उसका रेशियो लेना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जल्दी बताओ क्या लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल टी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेयर डेल एक्स इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब जिस
ट्रेजेक्ट्री को, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा था कि जब भी एवरेज स्पीड आपको पता करना हो वहां पर ट्रेजेक्ट्री आपको पता होना चाहिए। अगर ट्रेजेक्ट्री नहीं पता है तो आप एवरेज स्पीड कभी भी निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हमको पता है कि यहाँ ट्रेजेक्ट्री पता है। ट्रेजेक्ट्री कैसा है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा 6 सेकेंड में, 0 से 6 सेकेंड में ऐसे जाके फिर वापस यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितना चला, लेंथ आपको चाहिए, ठीक है। डेल एक्स का मतलब टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां गया फिर यहां गया 6 सेकेंड में, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितना चला, ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, ये 2 है और ये 6 है। तो ये गैप कितने का हो गया 4, और फिर वापस आया, ये कितने यूनिट है 2 यूनिट। मतलब यहां से यहां जब चला तो देखो पाथ, जो पाथ ये जिस पाथ को फॉलो किया था उस पाथ को हम लोग भी फॉलो करते हैं और लेंथ को कैलकुलेट करते हैं कि 6 सेकेंड में ये किसने कितने लेंथ को कवर किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां से चला, ऐसे चलते जा रहा, ये लेंथ कवर करा, ये लेंथ कवर करा, बी तक पहुंचा, फिर वापस आया, फिर यहां तक आया, ठीक है। तो यहां से यहां जाते समय टोटल 4, यहां से वापस आते समय 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। मतलब टोटल डेल एक्स का वैल्यू कितना जाएगा 6 मीटर होगा। और कह सकते हो टोटल टाइम इस लेंथ को कवर करने में पार्टिकल ने कितना समय लिया, तो टोटल 6 सेकेंड लिया। तो हम कह सकते हैं 6 सेकेंड लिख सकते हो। तो टोटल कितना जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब उसका एवरेज स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर। अब देखो मेन कंसेप्ट आपका पता है कहां पर है। मेन कंसेप्ट आपका ये है कि एवरेज स्पीड जैसे निकालते हो तो इस एवरेज स्पीड को निकालने से हमको बेनिफिट क्या मिला। एवरेज स्पीड को हम लोग नॉर्मली बहुत लोग कहते हैं कि पार्टिकल ए से सी तक इस रेट के साथ लेंथ को कवर किया होगा, लेकिन ये ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं है। एवरेज स्पीड ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं देता है, एक आपको रफ एस्टिमेट देता है, एक अप्रॉक्स आइडिया देता है कि पार्टिकल किस रैपिडिटी से उस डिस्टेंस को कवर किया था। इस लैंग्वेज पर ध्यान रखना, एवरेज स्पीड आपको एक रफ आइडिया देता है, एक अप्रॉक्स आइडिया देता है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, ये सब डेफिनेशन हम लोग रटेंगे, लेकिन जो फाइनल अगर कंक्लूजन क्या है ना कि उस चीज को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम करें एवरेज स्पीड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर अगर हम कहें, ये सब तो डेफिनेशन था, चलो ठीक है, डेफिनेशन हम लोग को चाहिए बोर्ड के लिए, लेकिन हम लोग फिजिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली यहां पर अगर देख सकते हो ये वाला पाथ, ठीक है, ये जो एवरेज स्पीड निकाले हो किस इंटरवल में निकाले हो, ए टू सी इंटरवल में। और मैंने अभी क्या बताया कि एवरेज स्पीड आपको एक कांस्टेंट रैपिडिटी बताता है कि पार्टिकल जब उस गिवन इंटरवल में इनिशियल से फाइनल तक गया होगा, उस गिवन इंटरवल में जब इनिशियल से फाइनल गया होगा और इसी कांस्टेंट रेट के साथ अगर वो लेंथ को कवर करते रहेगा तो वो उतने गिवन टाइम इंटरवल में उस टोटल लेंथ को कवर कर लेगा। मेरे ख्याल से अभी आपके दिमाग में नहीं आया होगा, लेकिन अब देखना कि ये कंसेप्ट कितना आपको जबरदस्त लगेगा। एवरेज स्पीड आज तक सुने थे, लेकिन ये आपको फील होगा, पता होगा, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये पाथ हम लोग ऐसे ले लिए, पार्टिकल कहां था भाई, ठीक है। अब मान लो कि इसको हम एवरेज स्पीड यहां से कैलकुलेट किए। अब हम करते क्या है, अलग से सेम उस सिचुएशन को दिखाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का ओरिजिन था, ये लोकेशन ए था और ये लोकेशन बी था और फिर यहां आ गया ये लोकेशन सी था, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड जो हम लोग पार्टिकल ए से चलना शुरू किया t0 से और इधर चलना शुरू किया और इसका एवरेज स्पीड हमको पता चल जाए कि एवरेज स्पीड है इसका 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि पार्टिकल एवरेज स्पीड निकाले हो, लेकिन यहां पर एक गलती हम कर दी, इंटरवल लिखना जरूरी है। कौन सा, एसी इंटरवल में। कौन सा इंटरवल का है, एसी इंटरवल का है, ठीक है। इसका मतलब एवरेज स्पीड का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल, ध्यान से सुनना, पहले इंटरवल लिख लो। इंटरवल इनिशियल ये होगा, ये इनिशियल है, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये सी क्या है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो एवरेज स्पीड आपको क्या बताता है कि अगर आप इनिशियल से, ध्यान से सुनना, अगर आप इनिशियल लोकेशन से चलना शुरू करते हो, पहले ये पार्टिकल क्या किया था उसको भूल जाओ,
पार्टिकल यहाँ हो सकता है दौड़ते हुए गया हो, स्लो गया हो, फास्ट गया हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे आप एवरेज रेट निकालते हो उसका डिस्टेंस कवर करने का, मतलब एवरेज स्पीड निकालते हो, तो वो आपको क्या मैसेज कन्वे करता है, आपको क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, क्या इंफॉर्मेशन आपको देता है, वो अभी आपको पता चलेगा। ध्यान से देखो, ये एवरेज स्पीड कर रहा है कि अगर ये एवरेज स्पीड आपको फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ये आपको ट्रू स्टोरी नहीं बता रहा। बहुत लोगों को क्या लगता है कि पार्टिकल इतनी स्पीड से गया होगा, नहीं, पार्टिकल कुछ भी जैसे भी गया हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर में अगर हमको इनिशियल से फाइनल लोकेशन पर जाना है, अगर हम इस रेट से चले, इस कांस्टेंट रेट, इस या कह सकते हो दिस कांस्टेंट रेट के साथ अगर हम लोग मूव करें, कहां से, इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, तो ये टोटल एवरेज स्पीड निकालो कितने टाइम इंटरवल में, ये टोटल 6 सेकेंड में निकालें। कितने सेकेंड में निकालें, 6 सेकेंड में, ठीक है। दैट मीन्स ये एवरेज स्पीड कहता है कि अगर आप इस रेट के साथ इनिशियल से चलोगे फ्यूचर में कभी, मान लो उसी पाथ पर, और वही सेम पाथ पर चलोगे जिस पाथ पर ये पार्टिकल चला था, अगर आपको फ्यूचर में चलना पड़ा तो अगर उसी के कह सकते हो कि पद चिन्ह पर, मतलब उसके पाथ पर, उसके ट्रेजेक्टरी पर, अगर उसी ट्रेजेक्टरी पर आप चलते हो और इस रेट कांस्टेंट रेट के साथ चलते हो, तो डेफिनेटली आप इनिशियल से फाइनल 6 सेकेंड में पहुंच जाओगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर आप यहां से चलना शुरू करो और हर 1 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करो, 1 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किए, ये टाइम मान लो 1 सेकेंड, टोटल ये गैप कितने का है, 2 का है। 1 सेकेंड में इतना कवर किए, फिर 1 सेकेंड में इतना किए, फिर 1 सेकेंड में इतना किए, फिर 1 सेकेंड में इतना किए, मतलब 1 सेकेंड में 1-1 मीटर चले, ठीक है। ये कह रहा है कि 1-1 सेकेंड में आप 1-1 मीटर चलो, 1 सेकेंड में आप 1 मीटर चले, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर। तो देखो आप कितना चल चुके हो, 4 मीटर। कितना टाइम लगे, 4 सेकेंड, क्योंकि यहाँ आने में 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ आने में 1 सेकेंड, फिर यहां से सी तक आने में 1 सेकेंड, फिर यहां तक आने में 1 सेकेंड, लेकिन अभी आपको वापस आना है, फिर यहां से यहां होगा फिर 1 सेकेंड, फिर यहां से यहां होगा 1 सेकेंड। मतलब टोटल आप अगर इस रेट के साथ चलते हो तो इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम आप इनिशियल से फाइनल लोकेशन तक पहुंच जाओगे। ये आपको मैसेज या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है कौन, एवरेज स्पीड। अभी भी बहुत ज्यादा फील नहीं आया होगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लो वो ए लोकेशन आपका घर है और सी लोकेशन मान लो आपके दोस्त का घर है, और आप अपने दोस्त के पास डायरेक्ट नहीं जा रहे हो, आपको बी पर कभी कुछ काम होगा, आप पहले बी तक गए फिर वापस अपने दोस्त के घर आ रहे हो, ठीक है। और मान लो जब बाइक लेकर निकले हो, ठीक है, तो बाइक लेकर जब निकले होगे तो आप कहां से कहां गए हो, ए से लेकर पहले बी फिर सी पर आए होगे, तो आप कैसे चले होगे। तो बाइक देखना कि जब घर से निकलते हो अगल बगल मोहल्ले वाले रहते हैं तो एकदम शरीफ की तरह बाइक चलाते हो, जैसे लगता है कि साइकिल चलाते हो। पापा रहें तो पता नहीं लगता है जैसे आप पैदल ही बाइक लेकर जाओ, होता है ना भाई ऐसा सिचुएशन। तो सोचो आप वहां से चलते हो, घर से ए से चलना शुरू किए, शुरू में आपका बाइक का स्पीड 20-30 किलोमीटर पर आवर होगा, बहुत स्लो चलाते हो। लेकिन जैसे ही अपने मोहल्ले से आगे निकलते हो और एकदम जगह वो खाली रहता है, तो आप फिर आपके अंदर क्या होता है, जो ऋतिक रोशन का भूत सवार होता है, और फिर वहां से आप क्या करते हो, बाइक का स्पीड बढ़ाना शुरू करते हो। फिर आप देखते हो आपका स्पीड 60 किलोमीटर तक चला गया, 70 चला जाता है, 80 चला जाता है। फिर अचानक से सिग्नल दिखा, आप स्पीड कम किए, 60 से फिर 20 हुआ, फिर मान लो बढ़ा लिए, फिर घटा लिए। कहने का मतलब कि जब आप ए से लेके सी तक पहुंचे हो, इनिशियल टू फाइनल पहुंचे हो, तो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ नहीं पहुंचे हो। कभी आप फास्ट चलाए हो, कभी शुरू में स्लो चलाए थे, फिर फास्ट, फिर स्लो, फास्ट, इस तरह करके गए होगे। मतलब आपका जो बाइक का स्पीडोमीटर है वो हर इंस्टेंट अलग अलग आपका क्या दिखा रहा, स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि आप जब इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हो तो एक रेट से कवर नहीं करो, मतलब हर 1 सेकेंड में आप 1 मीटर कवर नहीं करो, आप 1 सेकेंड में कुछ अलग चलते होगे, हर सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आप गए थे नॉन यूनिफॉर्म वे से, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वे से, कि आप कह सकते हो अलग अलग रेट के साथ डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि जब ए से सी तक आप गए हो, जब ए से लेकर सी तक गए हो, तो आपने टोटल टाइम कितना लिया, 6 सेकेंड। अलग अलग रेट के साथ आपने उस लेंथ को कवर किया। लेकिन जैसे आप एवरेज अब मान लो कि आपको वहां से आना है अपने फ्रेंड के घर से, लेकिन बी से होते हुए आना है, फिर ऐसे बी से होते हुए ए पर आना है, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले अपने टोटल जितना लेंथ कवर किए थे उस लेंथ को अगर टाइम से डिवाइड करते हो तो एक रेशियो मिलता है,
और ये रेशियो 1 मीटर पर सेकेंड आता है, तो तुरंत उस इंस्टेंट जब अपने दोस्त के घर में हो सी लोकेशन पर, तब आपको ये फील होता है एवरेज रेट निकालने के बाद टोटल डिस्टेंस जितना उस पाथ का लेंथ था कैलकुलेट किया 6 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम, तो आपको पता चलता है कि अगर हमको अपने दोस्त के घर से बी से होते हुए ए तक पहुंचना है, मतलब जिस पाथ से आए थे उसी पाथ के थ्रू अगर हमको जाना है, अपने घर तक पहुंचना है, तो अगर हम इस रेट के साथ चलेंगे तो हम उसी टाइम में अपने इनिशियल लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, या हम उसी टाइम इंटरवल में हम उस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। तो ये क्या आपको फील दे रहा है, ये जो एवरेज स्पीड आपको फील क्या दे रहा है, ये फील दे रहा है कि अगर आपको उसी लेंथ को कवर करना हो, अगर आप इस रैपिडिटी के साथ, इस कांस्टेंट रैपिडिटी के साथ, याद रखना कांस्टेंट रेट या कांस्टेंट रैपिडिटी के साथ इनिशियल टू फाइनल अगर फ्यूचर में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप फाइनल तक पहुंच जाओगे और सेम गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में पहुंचोगे। जो ये पार्टिकल अलग अलग कर सकते हो रेट के साथ इस डिस्टेंस को कवर किया था और टोटल 6 सेकंड लिया था, आप इस कांस्टेंट रेट के साथ चल करके इस डिस्टेंस को कवर कर सकते हो। ठीक है, और एवरेज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे एवरेज के कंसेप्ट से हम लोग बहुत सारा डिसीजन ले पाते हैं। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। जैसे और एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आप लोगों का इनिशियल स्टेज है, और ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट को जितना फील करोगे, जितना विजुलाइज करोगे, आपको फिजिक्स से उतना ही ज़्यादा प्यार होगा। और जितना प्यार करोगे फिजिक्स से, आपके लिए समझो कि IIT जे नीट और बोर्ड तो अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है, सोचो इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लो IPL मैच चल रही होती है, एक टीम अगर 20 ओवर में 200 रन बनाती है, अगर 20 ओवर में पहली टीम 1 अगर 200 रन बनाती है, तो जब सेकेंड टीम बैटिंग करने आती है, तो ध्यान देना कि वहां पर लिखा रहता है एवरेज रन रेट, और वहां कितना आएगा आप बता सकते हो, टोटल रन बाई टोटल ओवर कितना आ गया, 10 रन पर ओवर। ठीक है, दैट मीन्स जब सेकेंड टीम बैटिंग करने आती है, तो उसके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन है कि हमको पर ओवर में 10 रन बनानी है, इस रेट के साथ हमको खेलना है, तब हम इस मैच को विन कर सकते हैं। लेकिन क्या जो एवरेज रेट आप निकाले हो, रन रेट, क्या इस कांस्टेंट रेट के साथ पहली टीम ने रन बनाया था? नहीं, पहली टीम हो सकता है पहले ओवर में 0 रन बनाई हो, दूसरे ओवर में 20 रन बनाई हो, तीसरे ओवर में 5 रन बनाई हो, हर ओवर में अलग अलग रन बना। 20 ओवर में टोटल कलेक्ट कितना रन हुआ? 200 रन। और जब उस टोटल कलेक्शन को 20 से डिवाइड किए, तो क्या दे दिया आपको? दे दिया आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दे दिया कि फ्यूचर में अगर आपको 20 ओवर में 200 रन बनानी होगी, तो अगर आप इस कांस्टेंट रेट के साथ, मतलब 10 रन पर ओवर अगर आप बनाते हो, तो आप डेफिनेटली 20 ओवर में आप 200 रन को बना सकते हो। तो एवरेज रेट आपको एक डिसीजन लेने का, कह सकते हो कि डिसीजन लेने के लिए एक कह सकते हो कि एक प्रॉपर आपको एक वे प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में अगर आपको डिसीजन कुछ लेना हो, तो एवरेज रेट का कंसेप्ट भी बहुत काफी है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी पार्टिकल अगर जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, अगर उस ट्रेजेक्टरी के बारे में अगर हमको पता होगा, ठीक है, तो उसका एवरेज स्पीड निकालने से हमको पता चलता है कि अगर उसी सेम ट्रेजेक्टरी को इस रेट के साथ अगर हम इनिशियल से चलना शुरू करें, तो सेम गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में हम फाइनल लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे 10 रन पर ओवर का मतलब इनिशियल कहां से शुरू किया? 0 बॉल से, मतलब 1 बॉल से शुरू किया। ठीक है, पहले ओवर से लेकर 20 ओवर तक। तो ये देखा गया कि पहले ओवर से अगर हम 10 रन बनाना शुरू करें और हर ओवर में 10-10 रन बनाते चले जाएं, तो हम 20 ओवर में 200 रन बना सकते हैं। तो वो एक कांस्टेंट रैपिडिटी बताता है। एवरेज स्पीड क्या बताता है? एवरेज का कंसेप्ट आपको क्या बताता है? कांस्टेंट रैपिडिटी, कांस्टेंट रेट बताता है कि अगर इस रेट के साथ कुछ किया जाए, तो वो डेफिनेटली उस गिवन इंटरवल में पूरा हो सकता है। ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन ये देखो, ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। क्या आपको पता चल रहा है एवरेज रन रेट निकाले हो पहले टीम का कि 20 ओवर में 200 रन बनाया, एवरेज कितना निकालो? 10। क्या वो टीम हर ओवर में 10 रन बनाई है? नहीं, किसी ओवर में 20 रन बना होगा, किसी ओवर में 0 बना होगा, किसी ओवर में 4 रन बना होगा। लेकिन एवरेज आपको ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। लेकिन एक इंफॉर्मेशन दे रहा कि आप फ्यूचर में अगर उससे रिलेटेड, उस चेंज से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो, देन आप एक डिसीजन ले सकते हो प्रॉपर वे में। वो कौन डिसाइड करता है? एवरेज रेट। ठीक है, क्लियर? जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में और एक एग्जांपल बताया था एवरेज का कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 टाइपिस्ट आते हैं और आपको डिसाइड करना है, दोनों के अंदर कैपेसिटी है कि 10-10 घंटे काम कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है किसी एक को। कैसा सिलेक्ट करोगे?
आप क्या देखते हो, दोनों का एवरेज रेट, 1 मिनट का टाइम देते हो। एक ने 1 मिनट में 60 वर्ड टाइप किया, एक ने 1 मिनट में 70 वर्ड टाइप किया, आप किसको सिलेक्ट करोगे? दोनों का कैपेसिटी सेम टाइम तक काम करने का, दोनों का इंथो लेवल भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसी को सिलेक्ट करोगे जिसका एवरेज रेट ऑफ टाइपिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग मोशन के साथ भी हम लोग देखते हैं टाइम के साथ डिस्टेंस, मतलब जो लेंथ कवर करता है वो पार्टिकल जिस ट्रेजेक्टरी को, जिस पाथ को फॉलो करता है, वो जो लेंथ कवर करता है वो भी टाइम के साथ चेंज करता है। तो हर चेंज के साथ एक एवरेज रेट हम लोग डिफाइन करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एवरेज रेट क्यों डिफाइन किया गया होगा आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। जैसे मान लो एक ट्रेन के ड्राइवर हो आप, आपको पता है कि पटना से दिल्ली जाने में जो ट्रैक हमको पता है, हमको इसी ट्रैक से जाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग भी ट्रैक होता है, अलग अलग भी पाथ होता है। पटना से दिल्ली जाने का हो सकता है कि 2 रूट हो, ठीक है। एक रूट शॉर्टेस्ट वाला होता है, हो सकता है कि एक रूट से कम टाइम लगे, तो आपको पता है कि इस रूट से जाएंगे तो इसमें लेंथ इतना है, इसमें टाइम इतना लगेगा, ट्रेन को इतने रेट से चलाना होगा। इस रूट से जाएंगे तो इतने रेट से चलाएंगे तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है सेम टाइम पर। तो कहने का मतलब एवरेज रेट का अगर कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप डिसीजन ले सकते हो कि फ्यूचर में आपको उस चेंज से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फिर से फाइनली हम लोग क्या समझेंगे, एवरेज स्पीड जब भी हम निकालते हैं तो ये हम लोग को मैसेज कन्वे करता है, क्या ध्यान रखना क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ये मैसेज कन्वे करता है कि अगर एक पार्टिकल इस कांस्टेंट रैपिडिटी के साथ, इस कांस्टेंट रेट के साथ अगर इनिशियल लोकेशन से चलना शुरू करे तो फाइनल लोकेशन तक सेम गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। क्लियर? तो ये किसकी बात हम लोग कर रहे थे, एवरेज स्पीड का, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर अगर एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे थे, एवरेज स्पीड हम लोगों ने निकाला इसी इंटरवल में, ठीक है, और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर मान लो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बताओ इन द इंटरवल ए बी, कैसे बताओगे, तो ए बी इंटरवल लिख देना। ए बी इंटरवल में क्या करोगे, डेल एक्स, लेकिन डेल एक्स क्या होगा, ए बी इंटरवल में जितना डिस्टेंस चला, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैथमेटिकली, ये तो हम थ्योरेटिकली समझ रहे थे, इसका एक्चुअल मतलब समझ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब कैलकुलेट करना होगा किसी भी इंटरवल में पूछा, हमेशा इंटरवल पर ध्यान दोगे, इंटरवल ए बी ले रहे, इस गिवन इंटरवल ए बी में अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देंगे। ए बी इंटरवल में टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो ए से बी ये डिस्टेंस कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ये 2 है और ये 6 है, तो ये 6 है, ये 2 है, क्योंकि ये मेजरमेंट 1 से हो रहा है, ये 0 से हो रहा है, तो ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 है, तो ये गैप कितने का होगा, 4 का होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 4, और डेल्टी कितना हो जाएगा, डेल्टी आपका टोटल टाइम कितना ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ए से बी तक 4 सेकंड ले रहा है, ठीक है, तो 4, तो ये कितना आ जाएगा, या मान लो कि 2 सेकंड ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में ए से बी तक, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये रेशियो क्या बता रहा है, ये रेशियो बता रहा है कि अगर कोई ए से चलना शुरू करे विद दिस कांस्टेंट रेट का मतलब हर 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, तो ये इनिशियल लोकेशन ए से फाइनल लोकेशन बी तक कितने टाइम में, 2 सेकंड, क्योंकि ए बी इंटरवल में टाइम कितना लगा, 2 सेकंड में पहुंच जाएगा फाइनल लोकेशन पर, अगर इस रेट के साथ इनिशियल लोकेशन से चलना शुरू करेगा तब। क्लियर? तो ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि पोजीशन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका ये होता है, और पोजीशन अगर ऐसे गिवन है, ऐसे डायरेक्ट गिवन है, एक डेटा उसका गिवन है, तो एवरेज स्पीड आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी पोजीशन क्या होता है, टाइम का फंक्शन होता है और उसमें आपको एवरेज स्पीड पूछ दिया। जैसे मान लो एक सिचुएशन ऐसा लेते हैं, ये याद रखना कि इस एवरेज स्पीड क्या है कि इस कांस्टेंट रेट के साथ कोई भी पार्टिकल इनिशियल से चलना शुरू करे और सेम पाथ पर चले। हम सॉरी एक काम हम लोग गलती कर दिए, वहां पाथ मेंशन करना जरूरी है। सेम ट्रेजेक्टरी को सेम पाथ के अलोंग चलेगा तो वो इनिशियल टू फाइनल पहुंच जाएगा सेम टाइम इंटरवल में उस पाथ के अलोंग चलने पर, ठीक है। पाथ का ध्यान रखोगे क्योंकि डिस्टेंस का कंसेप्ट आ गया, मतलब पाथ के ऑफ द पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मान लो एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और उसका दिया है क्वेश्चन ऐसा दिया, if position of a particle varies with time by the equation by the time as x equal to
20 प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, सॉरी, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, a particle, if the position of a particle moving in a straight line, याद रखना ट्रेजेक्ट्री पता होने चाहिए, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा इसमें यह है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है, कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये ध्यान रखना कि ये आपका डिस्टेंस गिवन नहीं है। x जब भी गिवन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिस्टेंस कभी भी नहीं होता, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पोजीशन इस तरह गिवन है, जैसे सपोज इसको ड्रॉ करते हैं, ये x इक्वल टू 0 है और आफ्टर टाइम t द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x इक्वल टू 20 प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो ये t टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन अगर आप देखोगे, t टाइम पर पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कितना है, x इक्वल टू दिस, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको पता है, मैंने पहले भी रिपीट किया है, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन, मतलब x t का फंक्शन है, ठीक है। और ये जो फंक्शन होता है आपको सारी कह सकते हो कि हिस्ट्री बता देगा कि पार्टिकल किस टाइम पर कहाँ था, ठीक है। जैसे t का वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, t0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 20 पर था, t का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट करो, आपको x के बारे में नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं x क्या होता है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, इसको मैथमेटिकल फ्रेजोलॉजी में हम लोग कहते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। अब आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसका पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करना है कहां से कहां तक, तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में पार्टिकल का एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो सोचो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पहले पोजीशन पता रहेगा तभी तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको पता है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। ये तो आपको ट्रेजेक्टरी पता है कि वो जब भी चलेगा किस तरह के पाथ में चलेगा, स्ट्रेट लाइन के पाथ में चलेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना होगा तो पहले डिस्टेंस चाहिए कि उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस कवर तभी निकलेगा जब आपको पोजीशन के बारे में पता होगा कि पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर क्या था, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो पहले ये बताओ, सेम वही मोशन ले रहा है, हमको दो इंटरवल कौन कौन सा लेना है, t0 लेना है। तो ये बताओ कि t0 पर पार्टिकल का लोकेशन कहाँ होगा, वो x एक्सिस पर कहाँ था t0 पर। तो t0 का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो t0 का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स पार्टिकल t0 पर कह सकते हो कहां पर था, ये ओरिजिन है, t0 पर x इक्वल टू ये t0 है और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा यहां तक। नेक्स्ट देखो t इक्वल टू 5 पर, t इक्वल टू 5 पर पार्टिकल का लोकेशन क्या होगा, 5 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, 25 और 20 तो 45, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये दो इंटरवल हम लोगों को चाहिए था, दो इंटरवल मिल गया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, हमको पता है इस लोकेशन का नाम हम a दे देते हैं और इस लोकेशन का b दे देते हैं, और इस इंटरवल में पार्टिकल कैसे चला होगा, उसका जो पाथ होगा, जिस लाइन को फॉलो किया होगा, उस लाइन को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो हमको पता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जिसमें आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में आपको उस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री पता होना चाहिए, तभी आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ट्रेजेक्ट्री या उसका पाथ कौन सा है, स्ट्रेट लाइन में यहां से यहां तक गया है, तो ये पाथ, इस पाथ को कवर किया। आपको बस इस पाथ का लेंथ अगर पता होगा तो वो किस रेट के साथ इसको कवर किया होगा, वो रेट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि इस पाथ का लेंथ कितना होगा, तो यहां से यहां तक का लेंथ हम लोगों को पता है 20 है, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 45 है। तो ये वाला जो लेंथ आएगा, ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ इज इक्वल टू 45 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर, ठीक है। दैट मीन्स उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 0 से 5 के बीच में इसने जो पाथ कवर किया, जिस पाथ को फॉलो किया, उस पाथ का जो टोटल लेंथ है, दैट लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हो, देयरफॉर अब वी एवरेज निकाल सकते हैं। वी एवरेज कितना हो जाएगा,
किस इंटरवल में निकालना है, मैंने कहा इंटरवल लिख देना, ए बी इंटरवल में कैलकुलेट करना है। तो ए बी इंटरवल में वी एवरेज कितना आ जाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी, और डेल एक्स यहां पर कितना है भाई, डेल एक्स से चला 25 मीटर, टाइम कितना लिया 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर कोई अदर पार्टिकल ए से चलना शुरू करे और इस कांस्टेंट रेट से सेम पाथ पर चले और इस कांस्टेंट रेट से चलेगा, तो गिवन इंटरवल, कितना इंटरवल है 5 सेकेंड में वो इनिशियल से फाइनल तक पहुंच जाएगा। ये आपको मैसेज कन्वे करता कौन, एवरेज स्पीड, कि अगर एक पार्टिकल, फिर से सुन लेना, ए से चले, इनिशियल से चले और इस रेट से उस पाथ के लेंथ को कवर करे, जिस पाथ को वो पार्टिकल, जो पहले वाला पार्टिकल फॉलो कर चुका था, उसी पाथ पर अगर कोई दूसरा पार्टिकल इस रेट के साथ अगर उसके लेंथ को कवर करते जाएगा, तो डेफिनेटली वो 5 सेकेंड में उस लेंथ को कवर कर लेगा। मतलब एक कांस्टेंट रैपिडिटी के बारे में बताता है कौन, एवरेज स्पीड, कि अगर कोई दूसरा पार्टिकल उसी सेम ट्रेजेक्टरी पर, सेम पाथ पर अगर चलना चाहे, तो इनिशियल से फाइनल अगर पहुंचना चाहेगा सेम टाइम में, तो उसको इस रेट से चलना होगा, इस कांस्टेंट रेट से चलना होगा, तो उस पाथ को वो कवर कर लेगा उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एवरेज स्पीड आपको क्लियर हो गया होगा। और मिला जुलाकर फाइनली आपको ध्यान में क्या रखना है कि एवरेज स्पीड का जब भी ये कंसेप्ट आएगा, ऑलवेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और क्या याद रखना है, ये स्केलर है, इसका एसआई यूनिट कितना है, मीटर पर सेकेंड, और ये ऑलवेज एक इंटरवल ऑफ टाइम में डिफाइन होता है। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा, एक इंटरवल जरूर सोच लेना, उस इंटरवल में आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये पैरामीटर जैसे कंप्लीट हो गया, अब काइनेमेटिक्स से रिलेटेड ये कौन सा पैरामीटर था, ये चौथा पैरामीटर था एवरेज स्पीड। ठीक है, अब आते हैं 5वें पैरामीटर पर, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट जो काइनेमेटिकल पैरामीटर है उसको हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग करते क्या है कि इसको डिफाइन करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जब हम लोग ये टर्म डिफाइन करते हैं तो इसका एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली देखो, नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि जो एवरेज स्पीड होता है और एवरेज वेलोसिटी होता है, जो 910 के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों के दिमाग में ये बैठा रहता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है इसको भी हम लोग देखते हैं। जब एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करें एवरेज वेलोसिटी को, तो सबसे पहले देखो, जब भी किसी एक पार्टिकल के मोशन को एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कह सकते हो कि ये टी टाइम पर यहाँ पार्टिकल था, डेल टी टाइम पर यहाँ पहुंचा, इनिशियल टू फाइनल, तो ये कुछ भी, तो आप देख सकते हो कि जब ये पार्टिकल यहाँ से चलता है, तो आप कह सकते हो कि वो उसका 2 चीज़ चेंज कर रहा है। एक तो डिस्टेंस, 3 चीज़ चेंज कर रहा है। एक तो पोजीशन चेंज करता है, वो तो हमको पता ही है। नेक्स्ट क्या चेंज कर रहा है, उसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, और थर्ड आप देख सकते हो, जब पार्टिकल इनिशियल टू फाइनल जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे हम लोग डिस्टेंस के साथ एक डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज करता है, उसी तरह आप कह सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी टाइम के साथ चेंज करता है। और जब भी चेंज होता है तो उसके साथ एक एवरेज रेट का कंसेप्ट लगाते हैं। तो जब पार्टिकल ए टू बी जाएगा तो डेफिनेटली उसका डिस्टेंस ऑल द टाइम चेंज कर रहा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए उस कवर करने, जो डिस्टेंस कवर करने का जो रेट है उसके साथ एक डेफिनेशन रिलेट की एवरेज रेट को, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। इन द सिमिलर वे, जब पार्टिकल ए टू बी जाएगा तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो कह सकते हो कि वो भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के साथ भी एक अलजेब्रा एसोसिएट करते हैं, मतलब एवरेज रेट को एसोसिएट करते हैं। और एवरेज रेट का मतलब क्या है कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, या एवरेज रेट कह सकते हो कि जो चेंज ऑफ पोजीशन कह सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब उसके साथ भी एक एवरेज रेट को डिफाइन करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक रेशियो डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है, इट इज, सबसे पहला, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक सबसे पहले ध्यान रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसको जब भी डिफाइन करोगे, जब भी इसकी बात होगी, सिंपल सी, जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात होगी,
वहां पर एक इंटरवल डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल में इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हो, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट of the particle to the total time taken by the particle ठीक है। ये किसका रेशियो होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये डिफाइन करना चाहते हैं, वी एवरेज पता करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ये वेक्टर होता है, एरो का नोटेशन दे देते हैं, ठीक है। और आपको पूछा किस इंटरवल में, इंटरवल डिफाइन करना जरूरी है, ए बी इंटरवल में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई, आप लोग लिख सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो इसकी जब हम लोग बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है, तो फॉर दिस एग्जांपल ये जो सिचुएशन लिए, ये जो मोशन लिए, इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा पार्टिकल, इसमें डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक वेक्टर से ड्रॉ कनेक्ट कर देते हैं, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एंड दिस इज कॉल्ड डेल आर वेक्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल आर वेक्टर, ठीक है। मान लो पार्टिकल जैसे इस इंटरवल में यहां तक गया तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। इन दिस केस हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना ले लेते हैं, डेल आर ले लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना ले लिए, डेल आर, और कितने टाइम में हो रहा है, डेल टी टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो इस केस के लिए जब आप वी एवरेज निकालोगे, वी एवरेज फॉर दिस मोशन फ्रॉम ए टू बी, आप कह सकते हो कि यहां पर आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल आर। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डेल आर डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है। ये रेशियो जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दैट मीन्स कह सकते हो कि जो एवरेज वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी जो आएगा, इट इज इक्वल टू डेल आर बाई डेल टी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो वेक्टर है, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डायरेक्शन होगा, तो कह सकते हो कि इट वी एवरेज हैज सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और सेकंड इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करोगे तो सिंपल मॉड ऑफ वी एवरेज लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है, मॉड ऑफ वी एवरेज का मतलब क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड इधर भी लगेगा, मॉड डेल आर बाई डेल टी लिख सकते हो। अच्छा देखो, तो इसको लिख सकते हो कि मॉड ऑफ डेल आर, क्योंकि डेल टी तो मॉड का मतलब क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन टाइम क्या होता है, वो स्केलर है, तो इसके साथ मॉड लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉड किस लिए लेते हैं कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये मॉड इसके साथ ले रहे हैं, तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग अभी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो मॉड यहां भी ले लिए, जैसे ही मॉड लोगे, डेल टी तो ये स्केलर है, इसके साथ मॉड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मॉड इसके साथ हटा दिए, तो मॉड किसके साथ जाएगा, डेल आर के साथ। मॉड ऑफ डेल आर लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डेल टी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वी एवरेज का मैग्नीट्यूड हो गया। ये किसका मैग्नीट्यूड है, वी एवरेज का, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वी एवरेज, ठीक है। ये क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इसका डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन, वी एवरेज का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन कैसे बताओगे, तो देखो डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग इसके इक्वेशन पर जाते हैं। तो वी एवरेज का इक्वेशन क्या है कि एवरेज वेलोसिटी का जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू डेल आर बाई डेल टी, ठीक है। ये बताओ कि वी एवरेज का डायरेक्शन किधर होगा, वी एवरेज का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डेल आर का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये वेक्टर इसलिए क्योंकि डेल आर वेक्टर है,
क्योंकि इस कंसेप्ट से इसको डिराइव कर रहे हैं। ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इट इज ए डिराइव्ड कंसेप्ट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। तो ये कह सकते हो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तो वी एवरेज का डायरेक्शन किधर होगा? वी एवरेज का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डेल आर का डायरेक्शन होगा, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड along किसके along डायरेक्टेड होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसके along डायरेक्टेड होगा? along डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ क्या होगा? डायरेक्टेड होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं आपसे पूछूं कि जब ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करके गया और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, और मैं आपसे अगर पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तब डायरेक्ट कहोगे मॉड ऑफ वी एवरेज। मॉड ऑफ वी एवरेज का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल आर इंटू क्या हो जाएगा? डेल टी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से एक काम कर सकते हो। अब मैं डायरेक्शन की जब बात करूं तो डायरेक्शन किधर होगा? इस थोड़ा सा ध्यान से देखना है डायरेक्ट, क्योंकि एवरेज स्पीड के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं था। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम स्केलर है, लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी के साथ दिक्कत क्या है कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोगों को कंसर्न होगा उसके डायरेक्शन पर। तो इसका डायरेक्शन थोड़ा ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज किसके तरफ होगा? डेल आर का डायरेक्शन। और डेल आर का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम लोग नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं भाई, बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, दैट मीन जो पार्टिकल ए से बीता गया उसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा उसका डायरेक्शन ठीक इसके पैरेलल होगा। मतलब हम लोग दिखा सकते हैं कि ये किसका डायरेक्शन है? वी एवरेज वेक्टर का। ठीक है, जो पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करके जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, इसका एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू टी टाइम टी इक्वल टू टी प्लस डेल टी के बीच में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल होगा। जैसे डेल आर का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, इसका डायरेक्शन भी क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल कर सकते हो, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम बात करें कि ये इसका डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो डेल आर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा इसके यूनिट की बात करते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एवरेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है 3D से थोड़ा सा विजुलाइज करने में दिक्कत होगा, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फील नहीं आ रहा होगा। बस केवल आप वो इक्वेशन देख रहे हो, उससे आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहे हो, लेकिन वो फील नहीं आ रहा एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि हम लोगों के पास एक सिंपल सा मोशन है, और ये सिंपल सा मोशन कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का हेल्प लेते हैं किसको समझने के लिए? एवरेज वेलोसिटी को। तब ये कंसेप्ट हम लोग को 3D में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये हम लोग का जनरलाइज्ड कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग वन डायमेंशनल मोशन में इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा। ठीक है, और इस तरह स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा, ये x इक्वल टू 0 है। किसी इंस्टेंट वो x इक्वल टू x, ये लोकेशन है, ये लोकेशन a ले लेते हैं, और मान लो यहाँ पर टाइम t ले रहा है, और b लोकेशन तक पहुँचा आफ्टर डेल t सेकेंड। यहाँ का कोऑर्डिनेट x 0 0 होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x 0 0 होगा। ठीक है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी के कंसेप्ट को एम्प्लॉय करते हैं। कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो ये सिचुएशन आपको गिवन है, और इस सिचुएशन में पार्टिकल कहाँ से कहाँ चल रहा है? ए से बी। ये सब थोड़ा सा जो कंसेप्ट देख रहे हो, थोड़ा सा आपको दिमाग में इसको सेट करना है, क्योंकि जनरली आप इस तरह पढ़ते नहीं हो। डायरेक्ट क्या करते हो? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी खत्म, और उसके साथ आप भी खत्म हो जाते हो। और जैसे अच्छे बुक उठाते हो, रेस्निक हेलिडे, इरोडो का सम्स बनाते हो, एस.सी. वर्मा की सम्स बनाते हो, नहीं बनता है ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्ट। पहले कंसेप्चुअली हम लोग स्ट्रांग होंगे, क्या कंसेप्ट कर रहा है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करना। पहला टारगेट हमेशा फिजिक्स में इसी चीज़ को ध्यान रखोगे आप लोग।
पहले हम लोग बिल्डअप करेंगे कंसेप्ट को, नेक्स्ट उसके बाद किसी भी बुक का आंसर उठाओगे आप देख कर आंसर बताओगे, क्योंकि मेन पूरा फिजिक्स है कंसेप्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। एक एक छोटे छोटे बात पर आपको शुरू में भी तो बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों का ना बार बार अप्लीकेशन है आगे चलकर। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, मान लो एकदम सिंपल सा एक फ्रेश सिनेरियो आपके पास है और आपसे बोला गया कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो तुरंत आप क्या कहोगे? एवरेज वेलोसिटी हम बता सकते हैं, लेकिन पहले हमको इंटरवल पता होना चाहिए। मान लो आपको इंटरवल दे दिया ए टू बी, ए से बी तक पार्टिकल जब गया तो इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है, क्लियर। अब सोचो आपके माइंड में क्या आएगा। सबसे पहली बात कि जब भी वेक्टर को डील करते हो, जब भी काइनेमेटिक्स में वेक्टर को डील करोगे, हमेशा ध्यान में रखना आपके पास दो तरीका होता है उसको बनाने का, एक्चुअली तीन होता है, तीसरे की अभी बात नहीं कर रहे हैं। जब काइनेमेटिकल इक्वेशन पर आएंगे ना तब उस कंसेप्ट से भी आपको दर्शन करवाएंगे। अरे बस इतना ध्यान में रखना कि जैसा ये फ्रेश सिनेरियो आपको मिला, आप सोच में पड़ गए एवरेज वेलोसिटी एस टू बी निकाला, कैसे निकाले? तो पहला अप्रोच मैं बताता हूँ, जनरली लोग करते क्या बोलेंगे, देखो ये टोटल डिस्टेंस डेल एक्स है, टाइम से डिवाइड कर दिया हो गया। लेकिन इस सिचुएशन के लिए ये गलत कंसेप्ट भी, मतलब ये बेकार का कंसेप्ट भी आपके लिए काम कर जाता है, आंसर आ जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बनाओगे। हम लोग प्रॉपर वे में जाएंगे, सही तरीके को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अभी स्टार्टिंग फेज है, तो सोचो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप इसके बेसिक डेफिनेशन पर चले जाओ। बेसिक डेफिनेशन का मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की अगर कोई बात करेगा तो हम डायरेक्ट कहेंगे, मेरे पास जो फंडामेंटल कंसेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का, तो पहली बात कहेंगे कि हमको इंटरवल पता होना चाहिए। इंटरवल हम लिख दिए ए टू बी, इंटरवल में हम जो कुछ भी करेंगे पार्टिकल के साथ, जो कुछ भी इसका कैलकुलेट करेंगे इन दिस इंटरवल। इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल के साथ हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले इंटरवल डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी एवरेज का फंडामेंटल फॉर्मूला, मतलब वेक्टर नोटेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखना। ये क्या होता है, डेल आर बाई डेल टी, ये फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग पास फंडामेंटल फॉर्मूला पता है। हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि काइनेमेटिक्स में बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके उस सिचुएशन को डील करते हैं, वेक्टर इक्वेशन को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं कि जो जब डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन यूज करोगे तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं वेक्टर मेथड। जी, इसके पहले भी पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड को हम लोग क्या करेंगे, इंप्लॉय करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अब हमको इसमें कुछ भी कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला को डायरेक्ट इसमें इंप्लॉय करते हैं, डायरेक्ट वहां से आंसर हम लोग का निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर मेथड। अब वेक्टर मेथड में कैसे यूज करोगे, तो देखो सिंपल सा क्या चाहिए हम लोगों को, इसको कैलकुलेट करें, ये पता करना है। तो ये पता करना है किस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में। तो इसको पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उस डेल आर पता होना चाहिए उस गिवन ए बी इंटरवल में, ठीक है। तो ए बी इंटरवल में हम लोग सबसे पहले डेल्टा आर निकालते हैं। क्या निकालेंगे, डेल्टा आर। ये निकल गया तो ये निकल जाएगा, डेल्टा आर निकालो। डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और हमको पता है डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट इन दिस इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट। और ये हम लोगों को पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट किस इंटरवल का है, ए बी इंटरवल का, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डेल आर का एक डिफिनीशन था क्या, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता करना है तो आप कैसे पता करोगे, डिस्प्लेस, मान लो कि हमको वी एवरेज चाहिए, ये निकालना है, ये तभी निकलेगा जब ये जब हम इसका बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन पर चले जाएंगे। तो इसका मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और फाइनल यहां कौन सा है, इस इंटरवल में फाइनल बी है, ए को क्या कहते हैं, इनिशियल कहते हैं। तो आर बी वेक्टर, और ये क्या होता है, आर ए वेक्टर। अब फिर एक दिक्कत हो गई, ये चाहिए तो हमको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, ये हम पता कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट बी लोकेशन का पता होगा तो आर बी निकल जाएगा, उस लोकेशन का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। देखो जितना कुछ प्रीवियसली पढ़े थे, पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबका कंसेप्ट यहां इन्वॉल्व हो रहा है। इसीलिए पीछे वाले चीजों के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये और अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, आर बी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट पता है बी का, तो जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें आई कैप जी कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको पता है आरबी का मतलब x प्लस डेल्टा एक्स, आई कैप प्लस 0 जे कैप
प्लस क्या होता है 0 k कैप, नेक्स्ट क्या करेंगे माइनस आर ए, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आर बी का मतलब क्या होता है ओरिजिन से, ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट को लोकेट कर रहा है। तो ऐसा वेक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका टेल ऑलवेज ओरिजिन पर होता है और हेड उस लोकेशन पर होता है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड आर बी वेक्टर, और ये वाला जो वेक्टर है दिस इज कॉल्ड आर ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो याद होगा, नहीं तो देख लेना वीडियो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आर ए वेक्टर। आर ए वेक्टर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, तो यहां से आ जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप, एक्स आई कैप कैंसिल, बाकी सब तो 0 हो गया, तो ये डेल आर निकल गया, ठीक है। दैट मीन्स डेल आर के बारे में याद करो, डेल आर क्या था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या था कि अगर ए से, ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट का भी को भी मैंने फिल कराया था, ये डिस्प्लेसमेंट निकाले हुए, ये क्या बता रहा, ये बता रहा इस डिस्प्लेसमेंट को उस पार्टिकल के पाथ से कोई मतलब नहीं है, तो उसके ट्रेजेक्ट्री से कोई मतलब नहीं है, वो पार्टिकल कैसे गया क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया ये वैल्यू बता रहा कि अगर आप इनिशियल से फाइनल डेल एक्स अमाउंट चलोगे, इनिशियल से फाइनल डेल एक्स अमाउंट चलोगे, इतना लेंथ कवर करोगे अलोंग आई डायरेक्शन, देन डेफिनेटली आप ए से बी तक पहुंच जाओगे। टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, टाइम की कोई भी बात नहीं हो रही है, कितने टाइम में पहुंचोगे, 2 सेकंड में पहुंचो, 20 सेकंड में पहुंचो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या बता रहा कि अगर आप इनिशियल से डेल एक्स अमाउंट चलोगे, मतलब ए से डेल एक्स अमाउंट चलोगे, किधर चलोगे आई कैप, मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो डेफिनेटली आप इनिशियल टू फाइनल पहुंच जाओगे। ये तो पढ़े थे यार, कोई नई चीज नहीं है। अब डेल आर निकल गया, अब चाहिए हमको क्या, डेल आर वेक्टर फॉर्म में निकल गया, वी एवरेज चाहिए था, therefore वी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई डेल टी। डेल्टा आर कितना है, डेल एक्स आई कैप बाई डेल टी, आई कैप को यहां लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, तो ये वी एवरेज निकल गया, ठीक है। वी एवरेज का मतलब, और वी एवरेज को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे ब्रैकेट से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी के साथ ऐसा नोटेशन लग गया तो ये नोटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज को, तो ये लिखो चाहे ये लिखो। अच्छा ये देखो ये क्या बता रहा कि अगर ये बता रहा है कि जो भी रेशियो आएगा इनटू आई कैप वो एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया। तो ये जो वेक्टर मेथड से हमको सब कुछ पता चल जाता है, मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा, डायरेक्शन भी। और वेक्टर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पार्टिकल, ये आपको 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में और आपको बहुत कर सकते हो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेथड वाला कंसेप्ट। काइनेमेटिक्स के सवाल को 2D और 3D का सवाल बनाओगे और वेक्टर मेथड इंप्लीमेंट करोगे तो वहां बहुत आपको मजा आने वाला है, क्योंकि वहां पर आपको पाथ का इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। मैं आपको सम्स जब कराऊंगा तो वहां आपको याद दिलाऊंगा कि ये बातें मैंने आपको बताई थी कि जब भी वेक्टर मेथड काइनेमेटिक्स में इंप्लॉय करते हैं हमको ट्रेजेक्टरी पाथ से कोई मतलब नहीं होता है, जस्ट इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन से मतलब होता है, उस गिवन इंटरवल इनिशियल एंड फाइनल से मतलब है। और बाकी वो ऐसे चला क्या चला उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वेक्टर मेथड का ये बेनिफिट है, ठीक है। और इससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको जिस समय बताऊंगा आगे कुछ लेक्चर्स में आपको इसका यूटिलाइजेशन होगा तो वहां रिमाइंड कराऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो ये निकल गया वी एवरेज। अब कहोगे सर ये तरीका तो हमको पता ये नहीं पता था, ये नई चीज सीखे। लेकिन अगर आप लोग अप्रोच करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल सा हीट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हो, लेकिन वो भी एक कर सकते हो जनरल अप्रोच है। और जनरल अप्रोच का मतलब नॉर्मल मेथड क्या है, ध्यान से देखो। अब हम लोग इसी सम्स को नॉर्मल मेथड से बना सकते थे। दूसरा अप्रोच हम लोगों के पास क्या है, नॉर्मल मेथड। क्या है भाई, नॉर्मल मेथड ये है कि आप क्या करो कि वी एवरेज निकालना है तो हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेल्टा आर बाई डेल टी। लेकिन नॉर्मल मेथड तभी यूज होगा जब हम लोग पाथ के बारे में पता होगा कि एग्जैक्टली हमको पाथ पता है कि पार्टिकल किस पाथ को ट्रेस कर रहा है, किस पाथ के थ्रू गया होगा इनिशियल टू फाइनल। अगर ये पता होगा तब नॉर्मल मेथड यूज करोगे। यहां हमको पता है, ये पता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है फ्रॉम ए टू बी, वो स्ट्रेट लाइन में चला है, ये पाथ हमको नोन है, उसका ट्रेजेक्टरी पता है, उसका पाथ पता है, तब भाई ये मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाथ अगर पता नहीं है तब आप वेक्टर मेथड यूज करो। ये सब और डिटेल में समझोगे जब इस तरह का सिचुएशन आगे चल के आएगा तब।
ठीक है। लेकिन बस इतना ध्यान रखो, इसी सिचुएशन को डील करने का पहला तरीका वेक्टर, दूसरा नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड में क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो ये बताओ कि डेल्टा आर अगर पाथ पता है तो ए से बी के बीच में डेल्टा आर क्या, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो हम लोग 9-10 में पढ़े, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लोकेशंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में कौन सा है, तो डायरेक्ट इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए, यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, यहां से x प्लस डेल्टा एक्स है, यहां से x है, तो ये लेंथ कितना आएगा, डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स बाई टाइम निकल गया। अब रहा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, फॉर डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे बताओ। डायरेक्शन के लोगों को पता है कि इनिशियल टू फाइनल होता है, तो इनिशियल ये है और ये फाइनल ये है, तो ये डायरेक्शन है। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन क्या होगा, वी एवरेज का अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि वी एवरेज का डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो वी एवरेज जो आएगा वो वी एवरेज का डायरेक्शन भी इधर है। इसको कहते हैं स्केलर मेथड, और कह सकते हो नॉर्मल मेथड, सिंपल सी बात है। और ये क्या है, एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट है, पोजीशन वेक्टर का यूज करके हम किसी भी टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और फील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा खेल पता है फील का है, कि जितना अच्छे तरीके से फील करोगे ये आपको उतना ही अच्छा लगेगा एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो एक जनरल सिचुएशन हम लोग लेते हैं, और आप देख सकते हो इस तरह का एक सिचुएशन लेते हैं जो अभी तक हम लोग कंसिडर कर रहे थे, कि एक पार्टिकल, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ ना। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से फील कराते हैं। सपोज एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये x इक्वल टू 0 है, ये ओरिजिन है, और ये 2 है, ये 4 है, और ये आपका 6 है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल चल रहा है और वापस यहाँ पर आ रहा है, ये लोकेशन A है, ये कह सकते हो C है, और ये लोकेशन B है, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन आपका TAB 4 सेकेंड ले रहा, या मान लो 2 सेकेंड ले रहा, और TABC लिख रहे। TABC का मतलब A से B गया होगा तब C आया होगा, ठीक है। तो टोटल ले रहा 6 सेकेंड ले रहा टाइम, ठीक है। आपसे पूछा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। और डिस्टेंस पता, वो 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर गिवन है, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई, कहोगे सर हम लोगों के पास 2 मेथड है, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि पहले वेक्टर मेथड यूज करते हैं, क्योंकि इसको आप हैबिचुएट नहीं हुए हो तो इसको यूज करते हैं, इससे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट हम लोग वी एवरेज निकालेंगे और वेक्टर मेथड इंप्लॉय करते हैं। डेल्टा आर बाई कितना होता है, डेल टी, और इसके लिए इंटरवल लिखना जरूरी है, किस इंटरवल में आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो। तो इंटरवल कौन सा है, t इक्वल टू 0 टू 6, मतलब a से b गया होगा फिर c आया होगा, तो हम लोग कह सकते हैं a टू c इंटरवल में v एवरेज हमको निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स इस गिवन इंटरवल में डेल आर हमको चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, देयरफॉर डेल आर क्या होता है, आर वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, क्योंकि चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर है मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ये बताओ, इसको लिख सकते हैं फाइनल कौन सा है, c है, इस इंटरवल में फाइनल c है, और इस इंटरवल में इनिशियल कौन है, a है। rc का मतलब क्या है, अब rc को ड्रॉ करना होगा और RA को ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ड्रॉ पहले प्लॉट करना होगा, ड्रॉ करना होगा। अगर ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो RC और RA को ड्रॉ कैसे करोगे, तो भाई ड्रॉ कर सकते हैं। RA कौन सा है, यहां से लेकर ये वाला वेक्टर RA है, और RC वेक्टर कौन है, यहां से लेकर यहां तक है, दिस इज कॉल्ड RC वेक्टर। अच्छा, RA और RC का आप तभी लिख सकते हो जब कोऑर्डिनेट पता हो। अब इसको कोऑर्डिनेट A का पता है
200, सी का कोऑर्डिनेट पता है 400, ठीक है। अब लिख सकते हैं आर सी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट पता है तो इसको लिख सकते हो 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप माइनस आर ए को क्या लिख सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, इतना लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ जाएगा 4i कैप माइनस 2i कैप, 2i कैप, तो ये क्या निकल गया, डेल्टा आर निकल गया। लेकिन हम लोगों को चाहिए था वी एवरेज, वी एवरेज चाहिए था, ठीक है। वी एवरेज कैसे निकालोगे, तो वी एवरेज निकालने का तरीका क्या है, देयरफॉर वी एवरेज अगर निकालोगे तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं उस गिवन इंटरवल में, ए टू सी इंटरवल में डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो ए टू सी इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2i आया, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2i कैप, प्रॉपर वे से आपको लिखना होगा, ठीक है। बाई डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लिया 6 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 1/3i कैप, ठीक है। देख लो क्लियर, 2i कैप बाई कितना हो गया 6, क्योंकि यहां से यहां तक आने में टोटल कितना ले रहा 6 सेकेंड का मतलब ए से बी गया होगा सी तक आया होगा, ठीक है। तो ये निकल गया 1/3i कैप, ठीक है, क्लियर। अब देखो बहुत लोग कह सकते हैं कि नहीं सर हम वेक्टर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहला मेथड है। सेकेंड मेथड काइनेमेटिक्स के सम्स को दो तरीके से बना सकते हैं, एक नॉर्मल मेथड, अगर पाथ अगर हम लोगों को पता है तो हम नॉर्मल मेथड यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग जो जनरलाइज्ड कंसेप्ट है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन यूज ना करके। तो देखो यहाँ पर हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं, तो इस मेथड को यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे, क्योंकि देखो ये सब पहली बार देखते हो ना पोजीशन वेक्टर, तो थोड़ा सा टफ लगता है आपको, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग करते क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो सेकेंड मेथड से बनाते हैं, सेकेंड मेथड मतलब नॉर्मल मेथड से बनाते हैं, क्या है, तो पहले वी एवरेज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वी एवरेज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। आपको जब भी जो मेथड अच्छा लगे उसको यूज कर लेना है। इसमें थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि यहां पर डेलर तभी निकलेगा जब पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर पाओगे, और पोजीशन वेक्टर ऑलवेज ओरिजिन से उस फाइनल लोकेशन तक होता है। नेक्स्ट आपको पोजीशन वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप में लिखने आना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता है, तब ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो सेकेंड मेथड जो नॉर्मल मेथड है क्या है, मॉड ऑफ डेलर निकालते हैं। ये मेथड कब यूज करते हैं, जब हमको पाथ के बारे में नॉलेज होता है या उसके ट्रेजेक्ट्री के बारे में पता होता है कि वो किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। पाथ हम लोगों को पता है, भाई ए से बी गया होगा फिर वापस सी आया होगा, ठीक है, दैट मीन्स हम लोगों को पाथ पता है। पाथ अगर पता है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश, ये 2 4 और ये कितना आ गया 6, ठीक है। ये किस पाथ के थ्रू गया है, इस पाथ यहां से गया, ठीक है। पाथ हम लोगों को कौन सा पता है, यहां से गया जाकर फिर कहां गया होगा, इस बी पर, और फिर वापस यहां आया होगा, और ये कौन सा है सी, ठीक है। अब क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सोच के बताओ क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उस गिवन इंटरवल में, क्योंकि इंटरवल लिखना है ए टू सी के, इस इंटरवल में मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हम लोगों का इनिशियल लोकेशन है। ये पूरा एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इनिशियल है और ये क्या है फाइनल, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितने का होगा, ये डिस्टेंस 2 मीटर का होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना 4, तो ये गैप कितने का 2 मीटर का। दैट मीन्स कह सकते हो डेल आर निकल गया 2। टाइम कितना लिया इनिशियल टू फाइनल आने में, टाइम टोटल लिया 6 सेकेंड का, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या निकल गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर क्या वी एवरेज का उधर ही होगा जिधर डेल आर का होगा, और डेल आर का डायरेक्शन क्या होता है इनिशियल टू फाइनल, मतलब ये डायरेक्शन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ए टू सी इसका होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा ए टू सी मतलब आई कैप, मतलब लिख सकते हो देयरफॉर वी एवरेज जो आएगा वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड आ गया 1/3 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन आ गया आई कैप, हो गया क्लियर। अब सोचो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी को हम लोग फील कैसे करेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, जैसे एवरेज डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या था, एवरेज डिस्टेंस का कंसेप्ट ये था
कि किसी इंटरवल में, सॉरी एवरेज डिस्टेंस नहीं, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, स्पीड और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, इनको समझने की आप लोग कोशिश करो। पहली बात, अगर थोड़ा सा आप याद करो, अगर इस सिचुएशन की अगर हम बात करें, अगर इसी इंटरवल में ए बी सी तक आया तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। ये तो एवरेज वेलोसिटी निकाले, एवरेज स्पीड निकालो तो किस में निकालना है, इस इंटरवल एसी में। टू क्या होता है, डेल एक्स बाई डेल टी, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, यही ना होता है, स्केलर होता है, इसमें कोई दो मेथड नहीं आएगा, ये तो सिंपल सा क्या है, इसमें एक ही मेथड लगेगा नॉर्मल, क्योंकि वेक्टर नहीं है, वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आ गया तब आप दो मेथड इंप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, स्केलर है, वी एवरेज क्या है, स्केलर है, तो डेल एक्स बाई डेल टी। तो ए टू सी में कितना डिस्टेंस चला, ए से लेके सी तक, मतलब ऐसे गया ऐसे गया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 4 और ये 2, क्योंकि यहां से यहाँ 2 फिर यहां से 4 और 6 है, तो ये डिस्टेंस भी 2 है, तो यहां से यहां गया फिर वापस आया, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज कॉल्ड डेल एक्स। टोटल लेंथ कितना है 6, टाइम कितना लिया 6, ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। क्या दोनों सेम आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, दोनों सेम नहीं आ रहा। इसीलिए आप कह सकते हो कि जो एवरेज स्पीड होता है और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होता है, दोनों अलग अलग आइडिया है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। इसीलिए दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने यहां पर एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया। अब इसको फील कराते हैं, अगर मन है आपका तब, क्योंकि इसको और अच्छे तरीके से आप फील कर सकते हो और विजुलाइज कर सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब सेम मोशन हम उठाते हैं और ध्यान से देखना, ये जो मोशन है, ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो हम लोग का निकला है वी एवरेज, ये निकला है 1/3 मीटर पर सेकेंड आई कैप निकला है, ये एग्जैक्ट आंसर है वेक्टर फॉर्म में, और ये एवरेज स्पीड है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो पैरामीटर है ये आपको फ्यूचर की बात बताता है। पार्टिकल कैसे भी चला हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर के मैसेज को कन्वे करता है, फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए हम लोग को कह सकते हो कि कुछ नॉलेज देता है। कैसे, मान लो पार्टिकल ऐसे गया होगा बी तक फिर सी तक आया, और हम लोगों ने इस इंटरवल में ए टू सी में एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला 1/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहा, पता है क्या मैसेज कन्वे कर रहा, ये ओरिजिन था, ये लोकेशन ए था, ये मैसेज कन्वे ये कर रहा है कि अगर कोई नेक्स्ट पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल इस कांस्टेंट रेट के साथ, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट रेट के साथ या कांस्टेंट रैपिडिटी के साथ, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, आपको तुरंत फील आ जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। और फील आ गया तो लाइक जरूर करना, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। अगर हम करें कि एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल, पार्टिकल ऐसे गया ऐसे आया, ये हमको पता था, और इस एसी इंटरवल में हम लोगों ने निकाला एवरेज वेलोसिटी 1/3 मीटर पर सेकेंड आई कैप। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी का मतलब आपको बता रहा हूं कि आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि अगर कोई दूसरा पार्टिकल इस कांस्टेंट रेट के साथ, इस कांस्टेंट रैपिडिटी के साथ इनिशियल लोकेशन से चलना शुरू किया, कहां से चलना शुरू किया, इनिशियल पोजीशन से, और किधर चलना शुरू किया, यहां पे एक पार्टिकल है, इनिशियल लोकेशन कौन सा ए, ये बाद की बात बता रहा है, एवरेज हमेशा बाद की बात बताता है कि अगर कोई पार्टिकल अब ए से चलना शुरू करे और इस कांस्टेंट रेट के साथ, और एलोंग दिस डायरेक्शन चले, किस डायरेक्शन, एलोंग दिस डायरेक्शन अगर चले, इस कांस्टेंट रेट के साथ, इस कांस्टेंट रेट या कांस्टेंट रैपिडिटी के साथ एलोंग दिस डायरेक्शन अगर पार्टिकल चलेगा, ठीक है, दैट मींस कह सकते हैं एलोंग दिस डायरेक्शन मतलब आई कैप, मतलब पार्टिकल यहां पर है। अब एक नेक्स्ट पार्टिकल को आपने कह दिया कि एवरेज वेलोसिटी ए टू सी के बीच में इतना है, वो पार्टिकल इसको कैसे डिकोड करेगा, वो डिकोड करेगा कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी कह रहा है कि अगर हम इनिशियल से पहले तो इधर चले कि इधर चले, ये डायरेक्शन आई कैप बताएगा, आई कैप इधर होता है, तो कहेगा इधर किस रेट के साथ, इधर इस रेट के साथ 1/3 मीटर पर सेकेंड के साथ, मतलब एक सेकेंड में 1/3 मीटर का कवर करते जाए कांस्टेंट रेट के साथ, इस कांस्टेंट रेट के साथ, ये 1/3 क्या है, एक कांस्टेंट रेट के साथ है। अगर हम चलें तो जो सी लोकेशन है
जो सी फाइनल लोकेशन है, ये लोकेशन कौन सा है, सी है, और ये फाइनल है। तो कह रहा है कि अगर आप इस रेट के साथ अलोंग दिस डायरेक्शन चलते हो तो आप गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, टोटल टाइम कितना, ये एवरेज निकाले थे, कितने टाइम में निकाले थे, ये टाइम कितना लिया था, ये टाइम आपका लिया था 6 सेकेंड। तो कह रहा है कि 6 सेकेंड में आप यहां से यहां तक टोटल डेल्टी कितना, 6 सेकेंड में आप इनिशियल से फाइनल तक पहुंच जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, सही समझने की कोशिश करो। ये एवरेज वेलोसिटी क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि सेम पाथ की बात नहीं कर रहा, ये पार्टिकल तो ऐसा पाथ फॉलो करके सी पर पहुंचा था। मैंने क्या बताया था, एवरेज वेलोसिटी को पाथ से कोई मतलब नहीं है। मतलब एवरेज वेलोसिटी आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहा है कि अगर एक पार्टिकल ए से चलना शुरू करे और एलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एलोंग आई डायरेक्शन में चलना शुरू करे इस कांस्टेंट रेट के साथ, मतलब ईच 1 सेकेंड में 1/3 मीटर चलेगा, तो फाइनल लोकेशन पर सेम टाइम इंटरवल में पहुंच जाएगा। क्लियर? मतलब ये आपको बताता है कि अगर आप इतने कांस्टेंट रेट के साथ इनिशियल से चलना शुरू, मतलब कोई पार्टिकल चलना शुरू किया होगा, ये आपको ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। पार्टिकल तो ऐसे जाके यहां पहुंचा है, 6 सेकेंड लिया है, लेकिन जो एवरेज निकाले हो इस गिवन इंटरवल में, वो एवरेज आपको ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि एग्जैक्टली उस पार्टिकल के साथ एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको कन्वे कर रहा है कि अगर फ्यूचर में आप जाना चाहते हो इनिशियल से फाइनल, तो अगर आप इस रेट के साथ इस डायरेक्शन में चलोगे तो सेम टाइम में 6 सेकेंड में आप फाइनल तक पहुंच जाओगे। क्लियर? ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। लेकिन एवरेज स्पीड जो निकाले हैं, ध्यान से देखना, एवरेज स्पीड कितना आ रहा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है याद है? इसका मतलब होता है कि कोई पार्टिकल जिसको हम पाथ के बारे में बता चुके हैं कि एक पार्टिकल, जो पहला पार्टिकल जो ऐसे जाके यहां तक पहुंचा है और उस पार्टिकल से एवरेज स्पीड इतना निकाले, और दूसरा कोई पार्टिकल यहां पर लेकर आते हैं और उस पार्टिकल को ये पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो प्रीवियस पार्टिकल था वो इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये यहां से चलना शुरू करेगा इस कांस्टेंट रेट के साथ और सेम पाथ को फॉलो करेगा जो पाथ ये वाला पार्टिकल फॉलो किया था। मतलब कौन सा पाथ, ये इस रेट के साथ 1 मीटर पर सेकंड के साथ चलेगा, इधर नहीं चलेगा क्योंकि इसको पाथ पता है कि इसको यहां से चल के ये बी तक पहुंचना होगा। कहां तक पहुंचना होगा, यहां से चल के बी तक पहुंचना होगा और फिर कहां आना होगा, सी तक। तो ये कांस्टेंट मतलब एवरेज स्पीड ए टू सी के बीच में क्या बता रहा है, कह रहा है कि इफ समवन इज मूविंग with this constant rate from initial position, ठीक है, along the same path, एवरेज स्पीड में सेम पाथ का कंसेप्ट आ जाता है कि जो प्रीवियस पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो किया था, आपको एवरेज स्पीड का इंफॉर्मेशन देता है कि अगर उसी पाथ पर इनिशियल टू फाइनल अगर चल के उसी पाथ के थ्रू पहुंचा जाए इनिशियल टू फाइनल, सेम पाथ को ट्रेस करके इनिशियल टू फाइनल पहुंचा जाएगा, तो वो 6 सेकेंड में पहुंच जाएगा इस रेट के साथ। मतलब ये पार्टिकल यहां से चलते जाएगा, फिर कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा और फिर यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब इस रेट के साथ अगर इनिशियल से उसी पाथ पर चल के आएगा तो सेम 6 सेकेंड में ये क्या होगा, पार्टिकल वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, थोड़ा सा फील करोगे ना तो मजा आएगा। एवरेज स्पीड आपको ये बताता है कि आपको फ्यूचर में अगर कोई नेक्स्ट पार्टिकल चलने वाला है तो वो आपको बताएगा कि अगर जो पहले वाला पार्टिकल जिस पाथ पर चल के इनिशियल से फाइनल पहुंचा था, उसी पाथ पर उसी मार्ग पर चलकर दूसरा पार्टिकल अगर चलेगा और इस रेट के साथ चलेगा, कांस्टेंट रेट के साथ, तो जो पहला पार्टिकल जितना टाइम में फाइनल तक पहुंचा था उतने टाइम में ये पार्टिकल भी उसी फाइनल तक पहुंचेगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या कन्वे करता है, एवरेज वेलोसिटी आपको कन्वे ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर कोई पार्टिकल इनिशियल से इस रेट के साथ किधर अलोंग आई कैप चलना शुरू कर दे तो वो फाइनल तक पहुंच जाएगा 6 सेकेंड में।
जो टाइम इंटरवल है वो पाथ की बात नहीं करता, एवरेज वेलोसिटी पाथ की बात नहीं करता, कौन बात करता है? एवरेज स्पीड। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम कंसेप्ट नहीं है, सेम आइडिया नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो एकदम सिंपल सा ऐसा सिचुएशन लेते हैं, एक ऐसा ट्रैक लेते हैं, मान लो एक ऐसा ट्रैक लेते हैं, ठीक है। ये आपके दोस्त का एक घर है, ठीक है, ये आपके दोस्त का ये घर है, ये आपके दोस्त का घर है, ठीक है, और ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। अब यहां से ये ए लोकेशन है और ये मान लो पी लोकेशन है और एक क्यू लोकेशन है, ठीक है। और आप इस पाथ को फॉलो करते हुए आप यहां तक पहुंचते हो, ठीक है। और आपने क्या किया, सब कुछ गिवन है, आपको गिवन है एवरेज स्पीड गिवन है। मान लो किसी ने कहा कि एवरेज स्पीड आपका एक पी से क्यू तक पहुंचने तक आपका दे दिया कि 2 मीटर या 3 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या समझोगे? आप बाइक से पहुंचोगे अलग अलग स्पीड से, मान लो जैसे भी चले होगे, पैदल ही गए होगे अलग अलग स्पीड से, कभी 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किए होगे, कभी 1 सेकंड में कम डिस्टेंस कवर किए होगे, लेकिन फाइनली जितना डिस्टेंस आपने कवर किया, मतलब ये जो पाथ जो फॉलो किया आपने, इस पाथ का लेंथ कैलकुलेट किया गया और टोटल टाइम आपने जितना लिया, ठीक है। मान लो इस पाथ का टोटल लेंथ 100 मीटर आ गया या 120 आ गया और ये टाइम 40 सेकेंड आपने लिया। 120 मीटर का ये टोटल, ये जो पाथ का लेंथ हमने कैलकुलेट किया कितना, 120 मीटर। टाइम आपने यहां से पहुंचने में कितना लिया, 40 सेकेंड, तो ये कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये बता रहा है एवरेज स्पीड, क्या बता रहा है? आप तुरंत वहां पर क्या विजुलाइज करोगे, एवरेज स्पीड का मतलब अगर हम इस कांस्टेंट रेट के साथ अपने घर से चले और सेम पाथ पर चले जो पहले चला गया था, जिस पाथ पर हम पहले चले थे, मान लो दूसरे दिन आपको जाना है और आप 40 सेकेंड में ही आप पहुंचना चाहते हो। पहले दिन आप पहुंचे थे, आपने नोटिस किया 120 मीटर की दूरी थी, 40 सेकेंड लिया और अगले दिन फिर आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना था। आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम कर दिया, आपको वहां से क्या मिला, 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको एवरेज स्पीड पता चल गया। दैट मीन्स आपको यह पता चल गया कि अगर हम इस रेट के साथ, मतलब हर 1 सेकेंड में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करें और सेम पाथ के थ्रू जाएं, तो हम 40 सेकेंड में ही पहुंच जाएंगे। मतलब पिछले दिन आपने 40 सेकेंड लिया था, अलग अलग रेट से आपने डिस्टेंस को कवर किया था, और अगले दिन आप चाहते हो कि 40 सेकेंड के अंदर ही वहां जाए, तो इस रेट के साथ चलोगे तो 40 सेकेंड में यहां पहुंच जाओगे। मतलब एवरेज स्पीड आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहा है कि आपका रेपिडिटी, कांस्टेंट रेपिडिटी, और सेम पाथ पर आपको चलना होगा, तो आप फ्यूचर में उतने ही टाइम इंटरवल में वहां पहुंच सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये डिस्टेंस आपका 80 मीटर है, टोटल सीध स्ट्रेट वाला, ठीक है, और आपको बोला गया कि जब आप पी से क्यू तक गए थे, ठीक है, और ये इस रास्ते की जानकारी आपको नहीं थी, लेकिन आपके दोस्त ने कहा कि एक रास्ता सीधा आता है, ठीक है, और उस रास्ते का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 80 मीटर। कितना है जो सीधे वाले रास्ते का, 80 मीटर। और अगले दिन आप चाहते हो कि हम उसके घर तक पहुंचे। कहां पहुंचे, उसके घर तक पहुंचे। और आपको पिछले दिन की कहानी पता थी कि आप जब अपने घर से वहां पहुंचे थे इस पाथ के थ्रू, आपको 40 सेकेंड लगा था। आपको मान लो किसी रीजन से उसी टाइम में 40 सेकेंड में आप वहां जाना चाहते हो, लेकिन इस पर आपने क्या किया, आपको पता है कि हम एक स्ट्रेट वाला रास्ता आपको मिला, ये इस रास्ते की नॉलेज नहीं थी, आपके फ्रेंड ने आपको बता दिया। आप अगले दिन मन बना ली कि अब हम यहां से चलेंगे और वहां तक पहुंचेंगे इस रास्ते के थ्रू। तुरंत आप क्या करोगे, वहां 80/40 जो पिछले दिन टाइम लिए थे सेकेंड कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब आपका दोस्त कहेगा, उसको फिजिक्स का नॉलेज है, वो कहेगा अगर इस रास्ते से आओगे तो वो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी देगा। और एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद आई कैप यहां मल्टीप्लाई कर दिए। इसका मतलब आपके दोस्त ने बताया कि अगर स्ट्रेट आते हो तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप है। इसका मतलब
अगर आपको भी फिजिक्स का नॉलेज है तो आप यहां से चलना शुरू करोगे किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड से किधर चलना शुरू करोगे, अलोंग आई कैप, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे कितने टाइम में, 40 सेकेंड में। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी आपको क्या कन्वे कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ये कन्वे कर रहा है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पार्टिकल अगर इनिशियल से फाइनल जाना चाहता है तो अगर इस डायरेक्शन में इतने कांस्टेंट रैपिडिटी से जाएगा तो सेम गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में पहुंच सकता है। लेकिन एवरेज स्पीड आपको क्या देता है, एवरेज स्पीड आपको देता है, ये बताता है कि अगर सेम पाथ को फॉलो किया जाए तो उतने ही टाइम में अगर आप इतने कांस्टेंट रेट के साथ चलोगे तो पहुंच सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ, एवरेज वेलोसिटी आपको बताता है बस इनिशियल से फाइनल जाना है। ठीक है, किस पाथ को फॉलो कर रहे हो कोई मायने नहीं रखता, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। दैट मीन्स एवरेज स्पीड इतना आ रहा है, दैट मीन्स आप क्या फील करोगे, कोई भी नेक्स्ट पार्टिकल जाना चाहता है अगर उससे इस रेट से इस डायरेक्शन में चलेगा तो इफ इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल फाइनल का तो कंसेप्ट जरूर आएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखो इतना कुछ समझने के बाद एक हम लोग देख सकते हैं कि एसी इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग देखें कि एवरेज स्पीड इतना आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी इतना आ रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपेयर करोगे तो आप ये लिख सकते हो यहां पर कि एवरेज स्पीड जो एसी इंटरवल में है कितना आ रहा, इतना आ रहा, और ये कितना आ रहा, 1/3 आ रहा। ये क्या लिख सकते हैं देखो तो, ग्रेटर देन मॉड ऑफ, अच्छा ये लिख सकते हैं वी एवरेज से ये ज्यादा है, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, लेकिन इसके साथ मॉड लगा दिए तब लिख सकते हैं क्योंकि फॉर एसी इंटरवल, किस इंटरवल के लिए, फॉर एसी इंटरवल, जो वी एवरेज एसी में आएगा, एवरेज स्पीड आएगा, वो एवरेज वेलोसिटी जो एसी इंटरवल में आएगा उससे अधिक होगा, उससे ज्यादा होगा। देख के चेक करो, ये 1 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन फॉर ए बी इंटरवल अगर मैं आपसे पूछूं कि जस्ट पार्टिकल ए से बी तक गया तो अगर वी एवरेज अगर निकालना हो, वी एवरेज निकालना हो, इसका मॉड निकालते हैं, मतलब एवरेज वेलोसिटी का मॉड निकालते हैं, कितना होगा, तो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नॉर्मली निकालते हैं। तो ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 2 है, ये 6 है, तो ये गैप कितने का है, 4 का है, तो 4 टाइम कितना लिया, ए से बी तक जाने में टाइम 2 सेकेंड ले रहा, तो 2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये ए बी इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालते हैं, ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी था, ये क्या है, एवरेज स्पीड, किस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में, ये कितना, अच्छा मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट तो आएगा ही नहीं, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस ए से बी तक कितना होगा, या ए से बी तक गया तो टोटल डिस्टेंस 4 ही होगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ध्यान से देखो तो इस इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है वो इसके मैग्नीट्यूड से अधिक आ रहा, और ए बी इंटरवल के लिए दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। इसका मतलब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है, लेकिन कब, हम लोग देख सकते हैं ये दोनों इक्वल कब आ रहा है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले और एक ही डायरेक्शन में चले, उस गिवन इंटरवल में अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना करे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन in a given interval of time, in a given interval of time, and it does not changes its direction of motion,
ठीक है। देन एवरेज स्पीड जो आएगा दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज उस गिवन इंटरवल में इक्वल कब होगा, जब पार्टिकल स्टेट लाइन में, मतलब याद रखना अगर आपसे कभी पूछा गया कि एक पार्टिकल का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल हो सकता है, तो डायरेक्ट आंख बंद करके आंसर दोगे कि पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए और उस गिवन इंटरवल में उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। लेकिन देखो डायरेक्शन ए टू सी इंटरवल में पार्टिकल जाकर अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, वापस आ गया, जाकर वापस आ रहा है ए टू सी इंटरवल में, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से अधिक आ रहा। लेकिन ये दोनों बराबर एक ही कंडीशन में होगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले एक और उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में एक ही डायरेक्शन में चले, वापस आने का कोई सिचुएशन ना हो, तभी वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ सकता है। ठीक है, दैट मीन्स अब कह सकते हो, ये कंसेप्ट भी याद रखना, नोट्स बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट निकाल सकते हैं, एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट निकाल सकते हैं। जनरलाइज्ड कंसेप्ट क्या निकाल सकते हो कि एवरेज स्पीड जो आता है और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग टर्म है, और एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है। कब होता है? जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, रिटर्निंग का कंडीशन हो, और इक्वल भी हो सकता है। कब इक्वल होगा? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले लेकिन अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना करे। ठीक है, दैट मीन्स ये जनरलाइज्ड कंसेप्ट है कि एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, हम लोग दो कंसेप्ट पढ़े हम लोगों ने, एक एवरेज स्पीड का और एक एवरेज वेलोसिटी का। दोनों कंसेप्ट को एक बार बैठकर सब कुछ सुनने के बाद एक बार उसको रिमाइंड करने की कोशिश करना कि एवरेज स्पीड आपको क्या कन्वे करता है, एवरेज वेलोसिटी क्या कन्वे करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ सम्स हम लोग देखते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को जानने के बाद अब हम लोग इससे रिलेटेड एक सम्स हम लोग देखते हैं, तो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इसमें मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है कि पार्टिकल जो है वो ओ से अपना मोशन स्टार्ट कर, पार्टिकल नहीं कर सकते, एक साइक्लिस्ट है, वो क्या कर रहा है कि ऐसे एक सर्कुलर पार्क है। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप देख सकते हो क्या, साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ से वो चलना शुरू करता है ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ये एक सर्कुलर पार्क है ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। उसका रेडियस कितना गिवन है? 1 किलोमीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि जो साइक्लिस्ट चल रहा है वो चलने का उसका तरीका क्या है कि रीचेस द एज पी ऑफ द पार्क, मतलब ओ से चलना शुरू किया और एक पॉइंट पी तक पहुंचा। ठीक है, दैट मीन्स कह सकते हो कि जो साइक्लिस्ट है वो यहां से चलना शुरू किया इस पार्क, इसके सेंटर से, फिर वो कहां पहुंचा? सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पी पर पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है कि देन साइकिल्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस, और फिर सर्कमफ्रेंस के अलोंग साइकिल चलाते हुए जा रहा, जाते जाते फिर कहां पहुंच रहा है कि यहां लिखा हुआ है साइकिल्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस एंड रिटर्न्स बैक टू द सेंटर अलोंग QO। ठीक है, मतलब इस तरह सर्कमफ्रेंस में चलते हुए फिर वापस उसी पॉइंट पर लौट के आ जा रहा है, मतलब इस तरह चलते हुए फिर QO के पाथ के थ्रू, मतलब इस रेडियस के अलोंग होते हुए फिर वहीं तक पहुंच गया। ठीक है, दैट मीन्स, और कह रहा है कि इसको टोटल इस साइकिलिंग में 10 मिनट का समय लगा। ठीक है, टोटल इसने टाइम कितना ले लिया? 10 मिनट। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, मतलब राउंड ट्रिप का मतलब क्या है कि जहां से चला, राउंड ट्रिप का मतलब ये केवल नहीं होगा, राउंड ट्रिप का मतलब जहां से चला और फिर वापस इस पाथ के थ्रू होते हुए यहां पहुंच गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? पूछा ये है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में एक गलती क्या है कि यहां पर एग्जामिनर ने इंटरवल नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका क्वेश्चन जो पूछने का, कह सकते हो कि क्वेश्चन पूछने का जो रीजन, मतलब वो जो क्वेश्चन जिस इंटरवल की बात करना चाह रहा वो राउंड ट्रिप वाले इंटरवल की बात कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि देखो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जब निकालना होगा, ठीक है, मतलब एकदम सही तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं सम्स को। पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने आप को क्लियर करोगे किस इंटरवल में एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोगों को इंटरवल दिया है O to O, मतलब O इनिशियल था और फाइनली भी कहां पहुंचा? O पर पहुंचा।
ऐसे गया साइकिलिंग करते हुए, फिर ऐसे गया, फिर ऐसा वापस आ गया, ठीक है। और इसमें टोटल टाइम 10 मिनट का ले लिया और आपसे पूछा है कि इस इंटरवल में एवरेज स्पीड कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल के बारे में पूरा क्लियर रहेंगे। तो इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, जो तरीका यहाँ लिख रहे हैं जिस तरह, उसी तरह आप सम्स को अप्रोच करोगे, ठीक है। वो हिट एंड ट्रायल मेथड, वो जो तो कुछ भी रैंडम जो वे होता है बनाने का सम्स का, वो सब यूज नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले लिख देना कि हम लोग इंटरवल ले रहे हैं ओ से ओ तक। नेक्स्ट इसके बाद आपसे जो पूछा है पहले उसके बारे में लिखो। हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट हम एवरेज स्पीड के कंसेप्ट पर जाएंगे कि एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट से पहले मैथमेटिकल रिलेशन एवरेज स्पीड का, तो वी एवरेज, ये पहले बताओ स्केलर है या वेक्टर स्केलर है, और आपको पता है क्या होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को डेल एस लिखते हैं, याद है डेल एक्स भी लिख सकते हो और डेल एस भी लिख सकते हो। सबसे पहली बात ध्यान रखना, डेल एस लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये आपका जो मोशन है ना केवल 1D मोशन ही है, इसमें 2D मोशन भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये वाला जो ओ से लेकर ओ तक में ये 1 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है 1D मोशन होता है, लेकिन ये क्या है सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट है, और सर्कुलर मोशन क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है। इसीलिए अगर आप एक्स लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स का एग्जैक्ट मतलब होता है कि पार्टिकल इज ओनली मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस इंटरवल ओ टू ओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम जनरलाइज्ड कंसेप्ट जो 3D और 2D के लिए यूज था, याद है जब एवरेज स्पीड पढ़ा रहे थे तो डेल एस लिए थे हम लोग, और टाइम कितना लिए थे डेल टी। तो ये सब नोटेशन का थोड़ा सा यूज करोगे ना, तो ये नोटेशन हम डेल एस ले रहे हैं, तो ये रिमाइंड करा रहा है कि ओ टू ओ इंटरवल में केवल 1D मोशन नहीं हो रहा, 2D भी हो सकता है 3D भी हो सकता है। यहाँ 1D कुछ पार्ट में 1D हो रहा है, कुछ पार्ट में 2D हो रहा है। एक्स भी लोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखना है, हमको समझना है कि हमको कहां पर क्या इंप्लीमेंट करना है, सही टर्म को लिखने की आदत डालनी होगी, ठीक है। तो डेल एस पे डेल टी लिख दिया, ठीक है। अब रहा डेल एस की बात कर रहे हैं। डेल एस का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड के लिए डेल एस क्या है, डेल एस याद है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इस इन द इंटरवल ओ टू ओ, मतलब ओ से ओ तक में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। और डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंस का कंसेप्ट कभी भी आ गया मतलब आपको जिस पाथ को वो फॉलो किया था, जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया था, वो आपको पता होना चाहिए, तो आप नहीं निकाल सकते हो। यहां पर हम लोगों को पता है, एग्जामिनर ने बता दिया कि वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, पाथ फॉलोड बाय द साइक्लिस्ट, क्योंकि पार्क के रिस्पेक्ट में साइक्लिस्ट का डायमेंशन बहुत छोटा होता है। मतलब ये जो पाथ है उसके रिस्पेक्ट में साइक्लिस्ट का डायमेंशन छोटा है, इसलिए साइक्लिस्ट को एक पार्टिकल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिस्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल, क्योंकि अगर किसी बड़े रिस्पेक्ट में अगर वो उस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होता है, मतलब जिस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस डिस्टेंस की बात करें, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में साइक्लिस्ट का साइज क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए उसको हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग मन में ये भी आता होगा साइक्लिस्ट है, उसके ऊपर बैठा हुआ आदमी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, जिस सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहे हैं, वो तो काफ़ी बड़ा है, किलोमीटर के रेडियस में है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट उसके डायमेंशन को हम छोटा मान सकते हैं। लेकिन मान लो इतना छोटा पार्क होता है 1 सेंटीमीटर का और साइक्लिस्ट होता है, इतना छोटा पार्क तो होता भी नहीं है, तो वहाँ साइक्लिस्ट को पार्टिकल नहीं ले सकते। पार्टिकल यहाँ साइक्लिस्ट को मानने का ये भी रीजन है, क्योंकि पार्टिकल का कंसेप्ट कहता है पॉइंट मास विच हैव नो डायमेंशन, ऐसा पॉइंट मास जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो पार्क के रिस्पेक्ट में आदमी का डायमेंशन क्या है भाई, बहुत छोटा है, इसलिए आदमी को पार्टिकल मान सकते हो, साइक्लिस्ट को पार्टिकल मान सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ये छोटी छोटी बात है, ध्यान रखना। नेक्स्ट डेल एस निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ अब कैसे पता करोगे, ट्रेजेक्टरी पता रहेगा तभी लेंथ निकलेगा, मतलब कहां से इनिशियल ये था और यहां से चलना शुरू किए इस पाथ के थ्रू, फिर कैसे चले, अब क्या करेंगे, फिर आप ऐसे चले हो, मतलब साइक्लिस्ट ऐसे चला है, फिर वो क्यू से वो ऐसे चला है, मतलब ये लेंथ हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो टोटल डिस्टेंस है, देयरफॉर हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। कौन कौन सा डिस्टेंस होगा, एक डिस्टेंस होगा आपका ओ से लेके पी तक का, एक डिस्टेंस होगा आपका, क्योंकि इसमें 3 तरह का डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक ऐसे, एक ऐसा, एक ऐसे, तो एक डिस्टेंस होगा पी क्यू और एक डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा क्यू ओ, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अच्छा ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना आएगा ओ से पी तक का, ये 1 किलोमीटर है, तो हम लोग हमेशा एसआई यूनिट में कैलकुलेट करेंगे, तो 1000 मीटर लिख सकते हो, इसका ये रेडियस होगा,
और रेडियस ऑफ दिस ट्रैक 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर लिख सकते हैं, देख लो, क्लियर, ठीक है। प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ मैथ का नॉलेज है, मैथ का नॉलेज आपको इंप्लीमेंट करना। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको पता है एक सर्कल का आर्क जो होता है, ये थीटा है, ये एल है, ये रेडियस आर है, तो एल इक्वल टू आर थीटा लिखते हैं। मतलब एक सर्कुलर आर्क का लेंथ जो होता है वो आर थीटा होता है। तो ये एक सर्कुलर आर्क है, इसका लेंथ कितना होगा, आर इंटू थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत, रेडियस इंटू ये वाला एंगल, और ये थीटा कितना होगा, π/2। ये वाला लेंथ आपको पता करना है, लेंथ पता करना है। आप रस्सी ले जाके रखोगे तो नहीं, लेकिन अगर आपको पता है कि ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है और रेडियस 1 किलोमीटर है, तो इस वाले सेगमेंट का लेंथ जो होगा वो आर इंटू थीटा आएगा। प्लस अब क्या करेंगे, डेल एस क्यू हो, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ, ये भी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है। अच्छा आप देखो, ये 2000 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर, प्लस 2000 प्लस ये आर आर 1000 आ जाएगा, और थीटा कितना होगा, थीटा बहुत लोग कहेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब डिग्री में नहीं लिखते हैं, जब लीनियर इक्वेशन लिखते हो ना इसको रेडियन में लिखते हैं, π/2, तो ये थीटा को π/2 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ से 1000 बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 प्लस π/2, ठीक है। अब देखो यहां से ये डेल एस क्या था, ये डेल एस टोटल था, टोटल डिस्टेंस उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो डेल एस टोटल जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 2 प्लस π/2 मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1.57 आ जाएगा। ये पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 1.57। ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 2 प्लस 1, तो 3.57, ठीक है। ये कितना हो गया, इतना मीटर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये टोटल डिस्टेंस निकल गया, अब क्या निकालोगे, टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम गिवन है कितना, 10 मिनट, डेल टी गिवन है 10 मिनट, ठीक है। अच्छा एक काम करो, दोनों का यूनिट अलग अलग आ रहा है, ये मीटर में आ रहा है, मिनट में आ रहा है, और ये बहुत मीटर में ले रहे तो बहुत बड़ा यूनिट आ रहा था, बहुत बड़ा चीज अगर कोई होता है मीटर में लेने में बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो छोटा कैसे करते हैं, इसको किलोमीटर में बदल देते हैं। इस मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलोगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1000 कैंसिल, तो ये 3.5 ये किलोमीटर में बदल गया 57 किलोमीटर। मतलब ये जो मीटर था वो किस में बदल दिया, किलोमीटर में, क्योंकि बहुत बड़ा आ रहा था मीटर में, तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है। टाइम कितना आ रहा, नहीं भी चेंज करोगे, आंसर मीटर में मिलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चेंज कर दिए, छोटा कर दिए। टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट, तो ये किलोमीटर में है तो हम लोग आवर में बदलेंगे, तो 10/60 कर दिए, आवर हो गया, क्योंकि जो स्पीड होता है वो किलोमीटर आवर में लिखते हैं, तो इसको 10 मिनट, तो 10/60 आवर, मतलब हो जाएगा 1/6 आवर, ठीक है। जैसे ये निकल गया, अब हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, जो पूछा था एवरेज स्पीड अब कितना आ जाएगा, तो हम लोगों को पता है ये कितना है 3.57, टोटल डिस्टेंस इतना किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा 1/6 आवर। अब क्या करोगे, 3.57 इंटू 6 कर दो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 21.42, कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर, तो इसका एवरेज स्पीड निकल गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इतना आ जाएगा, हो गया, क्लियर। तो इस तरह हम लोग सम्स को बनाते हैं, पहले इंटरवल, फिर उस गिवन इंटरवल में टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। डेल एक्स ने यूज किया क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा, डेल एक्स यूज कर लिए, डेल टी। और इसको निकालने के लिए आपको देखना होगा कि किस तरह का मोशन हो रहा है, तो इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिए, सारा डिस्टेंस निकाल लिए, ऐड कर दिए, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी एवरेज स्पीड पूछेगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और इसमें एक ही मेथड लगता है और कोई मेथड नहीं है। कोई वेक्टर क्वांटिटी काइनेमेटिक्स में कैलकुलेट करते हो तब वहां 2 मेथड इंप्लॉय कर सकते हो, एक वेक्टर मेथड और एक आप नॉर्मल मेथड, तो इसमें तो ऑलवेज नॉर्मल ही लगेगा, ठीक है। अच्छा ये क्या बता रहा है, एवरेज स्पीड क्या बता रहा है, एवरेज स्पीड ये बता रहा है कि अगर अब आप ओ से चलना शुरू करो और इस कांस्टेंट रेट से चलोगे, मतलब हर 1 घंटे में इतना किलोमीटर चलोगे, इस कांस्टेंट रेट से चलोगे, तो आप सेम पाथ को 10 मिनट में कवर कर सकते हो। जबकि ये साइक्लिस्ट अलग अलग रेट से चला होगा, लेकिन ये कांस्टेंट रैपिडिटी बताता है कि आप इनिशियल से इतने रैपिडिटी के साथ अगर चलोगे कांस्टेंट रेट के साथ, तो आप इस पूरे ट्रैक को सेम गिवन टाइम में 10 मिनट में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, ठीक है।
लेकिन बहुत लोग, अब सोचो एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा है तो किस इंटरवल में पूछा है, तो सेम वही इंटरवल में O टू O। अब ये बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी निकालने का दो तरीका है, एक है वेक्टर इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और दूसरा हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले वेक्टर इक्वेशन आपको सिखाता हूं, क्योंकि बहुत जब भी 2D आ गया वहां वेक्टर इक्वेशन काम में आता है, ठीक है। या मान लो कि वेक्टर इक्वेशन से भी बना सकते हो, शॉर्टेस्ट से, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से भी बना सकते हो। O टू A इंटरवल में हम लोग वेक्टर से बनाते हैं, पहला मेथड वी एवरेज निकालते हैं। क्या होता है भाई, डेल्टा आर बाई डेल्टी टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन इंटरवल, मतलब O टू O इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि अगर आप इनिशियल से, डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है याद है आपको, डायरेक्ट फील कराते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आई कैप आ गया, ये आपको डिसाइड करता है कि इनिशियल से अगर आई डायरेक्शन में 3 मीटर चलोगे तो आप फाइनल तक पहुंच जाओगे, ठीक है, क्लियर। यहां कह रहा है कि जो इनिशियल है वही फाइनल है, जो इनिशियल है वही फाइनल है। तो अब आप सोचो डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल कंसेप्ट लगाओ, क्योंकि इनिशियल से फाइनल जाना होगा तो कितना डिस्टेंस चलना होगा, किस डायरेक्शन में चलना होगा। तो भाई इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट में मर्ज कर गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कहने का मतलब कि आपको 0 मीटर चलना होगा इन एनी डायरेक्शन, तो आप उसी पॉइंट पर पहुंच जाओगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कि आपको इनिशियल से कितने अमाउंट चलना होगा, किस डायरेक्शन में चलोगे कि फाइनल तक पहुंच जाओ। तो अगर इनिशियल और फाइनल वहीं पर है तो आप कितना चलोगे, 0 मीटर चलोगे, कितना किधर चलोगे, कोई डायरेक्शन में चलो आप वहीं पहुंच जाओगे। 0 मीटर कोई भी डायरेक्शन में चलोगे तो पहुंच जाओगे। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वी एवरेज, ये डेल आर कितना आ गया, 0 आ गया। 0 नहीं, इसको नल वेक्टर कहेंगे, ये वेक्टर आएगा बाई डेल टी। इसको हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नल वेक्टर को 0 भी लिखा जा सकता है। तो वी एवरेज कितना आ जाएगा, 0। तो एवरेज स्पीड 0 आ गया। एवरेज स्पीड क्या बताता है याद है, एवरेज स्पीड आपको कांस्टेंट रैपिडिटी बताता है कि इस रेट के साथ इनिशियल से अगर उस डायरेक्शन में चलोगे तो आप फाइनल तक पहुंच जाओगे। तो ये 0 मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है कि इनिशियल से अगर आप इस कांस्टेंट रेट के साथ, 0 कांस्टेंट रेट के साथ हर 1 सेकंड में 0 मीटर चलोगे तो आप फाइनल तक पहुंच जाओगे। तो सही कह रहा भैया, इनिशियल और फाइनल तो वही है। मतलब अगर मान लो फाइनली आपको अगले दिन जाना है, इनिशियल से इनिशियल पर ही जाना है, तो आपको 0 मीटर इतने रेट के साथ चलोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग डिफरेंट अप्रोच है, कंसेप्ट है मोशन ऑफ द पार्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें इस मोशन को हम लोग कहते हैं 1D मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चला है। इसको हम लोग कहते हैं 2D मोशन, इसको कहते हैं 1D मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन होता है, ठीक है। 2D मोशन, ये थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें जिसको आपको फील करना होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसको, ये तो वेक्टर मेथड था। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी अलग से निकाल सकते हो। मॉड निकालो, मॉड ऑफ डेल आर बाई डेल टी निकाल सकते थे। तो मॉड ऑफ डेल आर मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल एक ही जगह पर है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। तो इसके थ्रू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप दोनों मेथड एम्प्लॉय कर सकते हो वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, जब काइनेमेटिक्स आप पढ़ोगे तब, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 1-2 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है, जिसको करके आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो, ये आप लोगों का होमवर्क है और इसको सॉल्व करके व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।